उनमें कुछ का ताल्लुक़ जो है वो हमारे दीनी हलकों के साथ है और कुछ का ताल्लुक़ जो है वो बैनुल-अक़वामी और मुल्की सियासत से है। आपसे जो गुफ्तगू मेरी हो रही थी वो ये हो रही थी कि मौलाना इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीक आज़ादी फ़िक्र में अहल हदीस के बर्रे सग़ीर में उन कायदीन का ज़िक्र किया है जिनमें से एक का नाम जो है वो अहमद सरहंदी है और वो मुजद्दिद अल-सानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत को जो है वो तकरीबन 1000 साल गुज़र चुके। अब जिसने अब तजदीद की है नए हालात के तहत वो है मुजद्दिद अल-सानी, यानी दूसरा हिज़ारिया जो है उसके बारे में जो काम है वो मुजद्दिद अल-सानी का है। और मैंने आपको ये बताया था कि मुजद्दिद अल-सानी का बहुत बड़ा काम ये है कि जब हुकूमतें जो हैं वो नहायत ज़ोर आवर हों और ज़ोर आवर हुकूमतों में कुछ मसाइल को जो है वो ऐसा करार दे दिया जाए कि वो इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले पहलू हैं, तो उसमें जो है वो बहुत कम कोई शख्स जुर्रत करता है कि इन पहलुओं पर जो है वो हुकूमत के मुखालिफ जो है वो मौक़िफ़ रखे। मुजद्दिद अल-सानी का बहुत बड़ा मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने तसव्वुफ़ की वो चीज़ें जिनमें ये सजदा ताज़ीमी भी है इस सिलसिले में उन्होंने उन तरीक़ों को जो है वो इख्तियार करने से परहेज़ की और हुकूमत की ताकत की कोई परवाह नहीं की। मैंने उस सिलसिले में इशारा किया था कि जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने एक ऐसी छोटी खिड़की थी जहाँ से झुक कर जो है वो अंदर दाखिल होना पड़ता था, तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरा सर झुकाने वाली बात है, तो उन्होंने टांगें पहले जो है वो दाखिल की और फिर उसके बाद जो है वो सर को अपना इसी तरह जो है वो कायम दायम रख के जो है वो आगे हो गए। उनकी तसव्वुफ़ की इस्लाहात में से ये बात जो है ये बड़ी अहमियत रखती है कि तसव्वुफ़ के ऐसे तरीक़े जिनसे जो है वो इस्लाम पर बहुत बड़ी ज़द पड़ती है, उन तरीक़ों से जो है वो हमें पूरी तरह परहेज़ करनी चाहिए। मैं आपको अपना ख़ुद वाक़या बताता हूँ कि मैंने जो अपनी आँखों से देखा, इस इलाक़ा के थे, ये डेरा गाज़ी खां वगैरह इलाके के, नाम पता है? चलिए मैं उन बुज़ुर्गों के साथ एक मजलिस थी और उसमें तबादला ख्याल हो रहा था कादियानियों के बारे में। तो वो जिस वक़्त ये हमारी मीटिंग ख़त्म हुई तो बहुत कई लोगों ने जो है वो आन कर उनको जो है पाँव को बोसा दिया। वो बैठे हुए थे, अब ज़ाहिर है जो भी बोसा देता था वो यूँ मालूम होता था जैसे इनके सामने सजदा कर रहा है।
हमने ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ देखी। सजदा ताज़ीमी हो रहा था, वो इसको सजदा ताज़ीमी करार देते हैं। और मैंने आपको ये बताया है कि सजदा ताज़ीमी जो है वो पहले जायज़ था। आप यूँ समझिए कि जैसे अल्लाह ताला जो है वो किसी चीज़ की जब तकमील करते हैं तो सजदा ताज़ीमी को उस वक़्त जो है वो अल्लाह ने शिरक करार नहीं दिया था, इसको सिर्फ इजाज़त दी थी एहतराम की खातिर। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह ताला ने तमासील यानी बुत बनाने की इजाज़त दी थी। तो इसी तरह जो है वो ये ऐसी चीज़ें हैं जो उस वक़्त शिरक नहीं थी। फिर बाद में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने, हकीकत ये है कि पहले जो दीन था इस शिरक होने की जो है दलील के तौर पर दीगर दलाइल के अलावा ये दलील भी दी है, वाबदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। अगर तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हो तो जो है वो इन चीज़ों को शिरक ना करो, सिर्फ उस अल्लाह को जो है वो सजदा करो जो तुम्हारा खालिक है। अब जिन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्लाम का और इस शरीयत का सरबराह बनाया है सम्माकुमुल मुस्लिमीन की वजह से, तो अब उन लोगों के हाथ जो है ये इन चीज़ों की मुश्किल पैदा हुई है कि शरीयत में इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो पहले जायज़ थीं, फिर बाद में अल्लाह ने उनको जो है वो हराम कर दिया, बल्कि शिरक करार दिया। तो इसलिए उनको बड़ी इसमें मुश्किलात मौजूद हैं, लेकिन मैं इस पर उस तफसील में नहीं जाता। और मैंने आपको ये भी जिक्र किया था कि मुजाहिदीन की एक तहरीक ने भी वक्ती तौर पर जो है वो इसे अहमियत दी एक ख़ास मकसद के तहत। तो एक तो आपको मैंने ये बताना है कि सजदा ताज़ीमी हो, और इसी तरह की दूसरी चीज़ें जो पहली उम्मतों में जो है वो जायज़ थी, अब इस उम्मत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो है वो अब नाजायज़ भी हो गई हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शिरक करार दे दी गई हैं। तो इस सिलसिले में अहल हदीस बहुत हसास हैं। तो मुझे याद पड़ता है कि जामिअतुल इमाम के मुदीर सुलेमान अबुल खैल जो है वो जब पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, तो उस वक़्त जो हमारा जामिया है इसके भी आप जो थे वो नायबुर रईस आला थे, प्रो चांसलर, और इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर भी वो प्रो चांसलर थे। लाहौर में जब हमने उनका इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करते करते जो है वो हम पर्ल कॉन्टिनेंटल में जो है वो पहुंच गए, और वहाँ एक बड़े कमरे में जो है वो हमारी नशिस्त हुई। तो मैंने उनका हाथ पकड़कर जो है वो बोसा दिया। अपना हाथ वो पीछे करते थे, लेकिन मैंने बोसा दे दिया। मैंने उन्हें कहा कि आप तो इस काबिल हैं कि आपके पाँव को बोसा दिया जाए। बड़े हसास थे इस मामले में, कहने लगे पाँव को बोसा। मेरी और हाफिज सनाउल्लाह साहब की एक तहकीक थी, मैंने उसका जिक्र किया। मैंने कहा
अब सनाउल्लाह साहब उमूमन जो है वो कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो है वो ले आते थे और मुझे कहते थे कि आओ अब मिलकर जो है वो इस पर काम करें। और फिर जो कुछ हम लिखते थे मैं लिखवाता था, हाफिज़ साहब लिखते जाते थे, फिर उसके बाद उसको दुरुस्त करके जो है वो हम मुख्तलिफ़ रसाइल और जराइद के अंदर जो है वो शाया करवा देते थे। तो हाफिज़ साहब ने जो है वो मुझे ये कहा कि ये पाँव को सजदा करने वाली जो हदीसें हैं ये सही हैं। तो मुश्किल वो ये महसूस कर रहे थे कि ये जो आम तौर पर ताज़ीमी सजदे हो रहे हैं इनसे तो बहुत बड़ी विशाबत है ये, तो अब इनके बारे में वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करें, क्या फतवा दें। जिसके ऊपर जो है वो हमारा इत्तिफाक था वो तो यही था कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो मुशाबत की हों। तो फिर मैंने उसके बारे में जो है वो एक लंबी तमहीद बांधी। तमहीद में मैंने इस मुशाबत का जिक्र किया। मैंने कहा असल में जो पाँव का सजदा है, हैं जी, सजदा या बोसा, बोसा, जो पाँव का बोसा है या हाँ पाँव का जो बोसा है, ये हदीसें जो हैं वो सही हैं, मैंने अबुल खैर साहब को बताया। लेकिन मुशाबत की बिना पर जो है वो हम इस काम से बचते हैं। लेकिन हमने जो मज़मून जो शाया हुआ मुहद्दिस में, उसके अंदर हमने ये वजाहत की थी कि पाँव को बोसा देना जिसमें मुशाबत ना हो ये जायज़ है। और इस सिलसिले में हमने जो है वो दो चार मिसालें सामने रखी कि एक शख्स जो है वो अपने बच्चों के पाँव पकड़कर जो है वो चूमता है, इसको हराम नहीं कहा जा सकता। इसी तरह कोई साहिब जो है वो लेटे हों और उनका पाँव जो है वो ऊपर करके उनको बोसा दे दिया जाए, तो पाँव को बोसा देना तो हराम नहीं है। लेकिन ऐसी शक्ल जिसमें कि वो बैठा हुआ हो और आप उसके करीब जाकर जो है इस तरह से उसके पाँव को बोसा दें कि दूसरों को तो ये लगे कि जैसे ये सजदा कर रहे हैं, वो सूरतें जो है वो मुशाबत की वजह से हराम है। तो मैंने अबुल खैर साहब से जो है वो ये बात कही, वक्ती तौर पर वो खामोश हो गए। फिर उसके बाद मैं रियाज़ गया तो उन्होंने अपने घर में मुलाकात के दौरान जो है मुझे कहा कि आप वही हैं ना जिन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मैंने कहा मैं अभी तक उस पर कायम हूँ। तो ये बात जो है वो इस तरह से हुई। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ये हमारे यहाँ बड़ी नाजुक हो गई हैं। तो एक तो मैंने आपको ये तकमिला करना था कि असल जो ये शरीयत है ये हज़रत इब्राहीम की शरीयत नहीं है, बल्कि ये शरीयत जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। और इस हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बावर कराया गया कि आपकी हैसियत यूँ है जैसे कि एक बिल्डिंग हर एतबार से कामिल है और उसका एक किनारा जो है वो एक तरफ से पूरा नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आपने जो है वो इस हैसियत से इस बिल्डिंग का वो किनारा पूरा करना है। तो इस एतबार से जब वो किनारा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर नबूवत ख़त्म हो जाएगी। मैंने आपको ये बताया था कि मिल्लत और इसी तरह जो है वो सुन्नत, इन दोनों का जो है वो बड़ा फ़र्क है। मिल्लत से मुराद जो है वो हमारे दीन इस्लाम के इज्तिमाई उमूर होते हैं और इनफरादी जो है वो उमूर भी। सुन्नत दोनों को शामिल है। दीन जो है वो अल्लाह का दीन भी हम कह सकते हैं, जबकि मिल्लत जो है वो अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं होती। इसी तरह मेरा दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। तो इस तरह से जो है ये फ़र्द की तरफ भी निस्बत हो सकता है दीन। इसी तरह जो सुन्नत है वो फ़र्द की तरफ भी निस्बत होती है।
सुन्नत अबीकुम इब्राहीम कुर्बानी के बारे में आया है। तो इसलिए जो सुन्नत का लफ्ज़ है ना, वो इस्तिलाह के एतबार से मुसलमानों के यहाँ इनफरादी और इज्तिमाई दोनों उमूर के लिए बोला जाता है, जबकि मिल्लत का लफ्ज़ जो है वो इज्तिमाई उमूर के लिए जो है वो बोला जाता है, इनफरादी उमूर के लिए जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता। मैंने इसकी 2-3 मिसालें देकर आपको ये बताया था। तो इस एतबार से ये जो कोशिश हो रही है बाज़ अफराद की तरफ से कि किसी तरह जो है वो अमेरिका को और सुपर क़ुव्वतों को खुश करने के लिए जो है ये कहा जाए कि असल तो इब्राहीम है इस शरीयत के लाने वाले, और इस शरीयत के अंदर कुछ बाद चीज़ों की जो है वो तजदीद हुई है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या हज़रत मूसा ने, या हज़रत ईसा ने बाद चीज़ों की तजदीद की है। हालांकि ये तसव्वुर इस तरह से साबित नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इजाज़त नहीं दी कि चचा और मामू जो है वो अपनी भतीजी और भांजी से शादी कर सकते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा ताज़ीमी की भी इजाज़त नहीं दी। और आपको पता है कि एक दफ़ा एक ऊँट आया था और उसने जो है वो आपके सामने इस तरह सर रखा था जैसे कि सजदा किया जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सहाबा ने कहा कि क्या अगर जानवर आपको सजदा करते हैं हम ना करें? तो फरमाया कि तुमने जो सजदा करना है वो अपने रब्बुल आलमीन को करो, और मेरा मुकाम जो है वो तुम्हारे लिए एक इस्लामी भाई का है। भाइयों के अंदर बड़े से बड़े दर्जे वाले लोग आ सकते हैं, कोई इंतहा नहीं है। तो इसलिए आपने जो है वो इसको इस तरह से जो है वो बयान करके बात को ख़त्म कर दिया। तो कहने का मकसद सब ये है कि मोहम्मदी शरीयत जो है वो असल वो शरीयत है। जिन लोगों ने इब्राहीम को जो है वो कहा है कि हमारी शरीयत जो है वो इब्राहीमी है, असल में वो मिल्लत का लफ्ज़ जो है वो इन मानों में खींच तान कर इस्तेमाल करेंगे। तो हालांकि मिल्लत जो है वो उसके अंदर इनफरादी मसाइल आते ही नहीं हैं। हत्ता कि मेरे अजीज़ मोहतरम मुझे कह रहे थे कि मैंने गामदी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक बहुत ज़ख़ीम किताब लिखी है। तो इसलिए मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि गांधी साहब की ये कोशिश जो है उनका असल मकसद जो है वो अमेरिका को खुश करना है। और आपको इल्म है कि अमेरिका के अंदर ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनके ज़रिए से जो है वो ताउन किया जाता है माली, और फिर बहुत बड़ी तादाद में ताउन जो है वो तैयार करके जो है वो किसी तरह से जो है वो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो गैर हुकूमती होती हैं लेकिन उनके ताउन के लिए बड़ी बड़ी रकूम उन्हें जो है वो दी जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो काम हो रहा है। हमारा फ़िक्र जो है उसकी तस्हीह के लिए या उसकी इस्लाह के लिए बकौल उनके में बचाना है। तो ये कह रहे थे कि इस मामले में मैंने इन चीज़ों का जायज़ा लिया है। तो मैंने कहा था कि तो बड़ा अच्छा काम है, आप मुझे दिखाइए, इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ सोचेंगे। तो जिन लोगों को इसका ज़ौक़ है उन्होंने फिर गहराई में जाकर जो है वो इन चीज़ों को देखा है। आम तौर पर जो हमारे उलमा हैं उनमें कुछ तो मैंने आपको बताया इख्तलाफात हैं, जैसे कि सजदा ताज़ीमी जो है वो जायज़ नहीं है, लेकिन पाँव को बोसा देकर जो है वो ऐसी मुशाबत पैदा करना, इसके लिए बाज़ लोग जो हैं वो एहतियात नहीं करते। जैसे कि तसव्वुफ़ के तरीक़ों में यही है कि अपने पीर को जो है वो बोसे देकर पाँव के, तो उनको जो है वो अहमियत दी जाती है, लेकिन वो आपके लिए इसलिए शिरक है कि शिरक से उसकी मुशाबत है। मैंने आपको जो है वो सुन्नत का और मिल्लत का ये फ़र्क इसलिए वाज़ेह किया है, और मैंने इशारा किया था कि इसकी मज़ीद तफसीर पढ़ने के लिए जो है वो मुहद्दिस 25 साल के करीब मेरे ख़्याल में हो गए हैं। उसके अंदर जो है मेरी एक तकरीर है जो बाद में फिर तहरीरी सूरत में मुहद्दिस के इदाइये के तौर पर छपी थी। तो आप जो है वो
उसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कुछ और चीज़ें भी वाज़ेह होंगी। दूसरी बात मैंने आपको जो है वो आज सूरत हाल ये है कि अक्सर तहरीकें जो उठती हैं वो तहरीकें जो है उनका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमतें जो है वो शरीयत को नाफिज करें, और जब वो देखते हैं कि हुकूमतें इसके लिए तैयार नहीं हैं तो वो ताकत पैदा करके जो है वो ऐसी सूरत हाल बनाते हैं कि हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो है वो ख़त्म कर दें। लेकिन फिर ऐसे लोग जो हैं जब उठते हैं तो अपने लिए ख़ास नारों को ईजाद करते हैं। अब तालिबान के बारे में जो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी वो ये थी कि अपने अमीर को, अपनी जो हुकूमत है वो उस हुकूमत के अमीर को जो है वो अमीरुल मोमिनीन कहते थे। और इसी तरह इराक़ के अंदर जब सूरत हाल सियासी ऐसी बना दी गई कि आपको ये पता है कि जो सद्दाम हुसैन था वो शिया नहीं था, और शिया ने बाद दफ़ा उसके ख़िलाफ़ जो है मुसल्लह ताकत बनाने की कोशिश की, और जब मुसल्लह तो उसने जो है वो उनको बुरी तरह से जो है वो पामाल कर दिया। इस बिना पर जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है शिया बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में थे। अब हुआ ये कि अमेरिका की हमेशा ये साजिश होती है कि वो ऐसी कुव्वतें तलाश करता रहता है, और ख़ास तौर पर हुकूमतें कि जिन वो तहरीक भी चलाई, और फिर वो लोग जो थे वो पश्तून थे, और जो शिमाली हिस्सा है जो वस्त एशियाई रियासतों को मिलता है उनके अंदर, तो इसलिए ये असल में तो झगड़ा ज़ुबान का शुरू हुआ था, और कई बड़े बड़े मुजाहिद जिन्होंने बहुत बड़े काम किए थे वो भी इस तरह से तकसीम हो गए। एक तो शुमाली अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो फ़ारसी की अहमियत थी, उस बिना पर जो है वो इस्तेकाम पैदा किया जा रहा था, और इस तरह जो है वो जुनूब में जो है तालिबान जो थे वो पश्तून थे, हत्ता कि वो इनको लड़ाने के लिए इस तरह कामयाब हुआ कि उसने एक तो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लिया, खुद भी उसने जो है वो नेटो के साथ मिलकर जो है वो उसने जो है वो हमला किया। हमला के नाम पर बेशुमार जो या कारआमद हो, ज़्यादा बेकार असला जो है उसने जो है वहाँ इस्तेमाल किया, और ये है कि इस तरह से अपने लिए बहुत बड़ी दौलत भी इकट्ठी कर ली, और इसके साथ साथ जो है वो तालिबान को कुचलने में कामयाब हो गया। और पाकिस्तान में जो है वो उस वक़्त जो हुक्मरान था परवेज़ मुशर्रफ था, उसकी मसलहत और सोच ये है वो मुझे इक़्तिदार पर रहना तस्लीम कर लिया जाए, और वो ये समझता था कि अमेरिका और ये जो इत्तेहादी कुव्वतें हैं ये अगर मेरे साथ मिल जाए तो फिर मुझे कोई ख़तरा नहीं है। तो इस तरह से उसने बहुत जो है वो ऐसी हुकूमत की जिसके अंदर बड़े बड़े ऐसे काम हुए जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। एक मौके पर तो उसने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह की जो के साथ इकट्ठी होकर जो है वही मुजाहिदीन जो अमेरिका की हमायत में या पाकिस्तान की हमायत में जो है वो अफ़गानिस्तान में जो है वो काम कर रहे थे, उन्हीं मुजाहिद जिन्होंने जो है वो इनका आलाकार बनना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वो इनकी मुखालफत करते रहे, जिसमें उसने एक शख्स को जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो अहमियत देकर बहुत बुलंद बाला कर दिया। उसका नाम था उसामा बिन लादेन। ये बिन लादेन ख़ानदान जो है ये बहुत बड़ा ताजर है, और हरमैन के अंदर जो है वो जितना भी ये रखवाली का, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में मेंटेनेंस कहते हैं, जो मेंटेनेंस का जो काम है वो इसी ख़ानदान के साथ था। तो नीचे बहुत गहराई तक जो है वो बम के असरात होते थे। तो उसने जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन बहुत कम कोई जगह छोड़ी जहाँ कोई शख्स जो है बच सकता हो। और कहते हैं कि एक लफ्ज़ जो है वो
तोरा बोरा असल में एक इलाके का नाम है। तो ये लफ्ज़ जो है ये ख़ास तौर पर उसामा बिन लादेन के लिए जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमने तो इनका तोरा बोरा कर दिया है, और उससे मुराद ये है तोड़ फोड़, कि हमने तो इनको तबाह कर दिया है। तो लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं थी। उसामा बिन लादेन भी और मुल्ला उमर भी और बहुत से ऐसे अहम लोग जो हैं वो बच गए। तो फिर इस तरह से जो है ये तालिबान को कुचलने की जो जंग है वो अभी तक जा रही है, और इसके लिए जो है वो हुकूमतें उनका तावन कर रही हैं। तो ये मसला जो है, तो ये जो आलमी इत्तेहाद है वो एक तरफ, और दूसरी तरफ वो लोग जो यही तालिबान के साथ हमायत में थे, उन लोगों को जो है वो इस तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई। अभी तक जो सूरत हाल है वो यही है कि तालिबान जो है उनका ख़तरा, तो जो बाकी अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के 28 सूबे हैं, बाकी अफ़गानिस्तान में जो ज़ोर है वो तालिबान का है, और फ़ौज और इस तरह के जो है वो इदारे जहाँ के फ़ौजियों को तरबियत दी जाती थी, हत्ता कि बच्चों को जो बाद में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज के अंदर जाकर जो है वो काम करते हैं। तो इस तरह से जो है वो इनको जो है वो कत्ल करना शुरू कर दिया। बल्कि सूरत हाल एक ये बनी कि एक हिफ्ज़ कुरान का मदरसा था, उस हिफ्ज़ कुरान के मदरसे को जो है वो बमबारी करके बिल्कुल तबाह कर दिया गया। और हालांकि वहाँ तकरीब हो रही थी हिफ्ज़ कुरान की, बहुत बड़ी आवाज़ उठी और बड़ी गलतफहमियाँ पैदा हुई। मेरे कुछ शागिर्द जो हैं वो इस वक्त बांग्लादेश में हैं और वहाँ की हुकूमत में वो शामिल हैं। तो बड़ी परेशानी की हालत में जो है वो उन्होंने मुझे यहाँ पैगाम भेजा। उनके लिए भी ये वाज़ेह नहीं था कि ये हमला जो है ये अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ है, चूँकि हमारा जो मदरसा है उसकी काफ़ी अहमियत है बाज़ एतबार से। तो उन्होंने ये समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रहमानिया के ऊपर बमबारी हुई हो। लेकिन मैंने उन्हें फ़ौरी जवाब दिया कि नहीं, वो अफ़गानिस्तान का दाखिली मसला है, ये पाकिस्तान में हम अल्लाह का शुक्र है हम महफूज हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको ये भी बता दूँ कि मेरे लिए जो है वो कई आज़माइशें हैं। मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर मेरे शागिर्दों की एक बड़ी तादाद है, इसलिए कि मैंने मदीना मुनव्वरा जाने से पहले और उसके बाद जो है वो ज़्यादा तदरीस का काम किया है। तो उस तदरीसी काम में जो है वो बहुत बड़ी तादाद जो है वो बांग्लादेश के लोगों की होती थी, और इनको मैं बांग्लादेश के लोगों को जो है वो इस तरह मेहनत से पढ़ाता था कि उनको ज़ुबान पूरी तरह नहीं आती थी, यानी बसा औक़ात उनको गहरे मसले जो हैं समझाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे जो है वो एक बारीक चीज़ें जो हैं वो दूसरों के ज़हन में डालने की जो है वो काफ़ी मशक़ हो गई। तो एक तो ये काम हुआ। दूसरी बात जो है वो ये है कि अब मेरे बाद शागिर्द ऐसे हैं जो ये मुजीबुर रहमान की बेटी है ना, नहीं मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश का है, हाँ हुसैना वाजिद, हुसैना वाजिद जो है वो उसकी जमात में शामिल होकर जो है उन्होंने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। अब एक शागिर्द ने बड़े शौक़ से, जो मुझसे अक्सर राब्ता भी रखता है, बड़े शौक़ से जो है वो मुझे ख़बर दी कि मैंने वोट लिए है। तो उनकी उम्मीद ये थी कि मदनी साहब मुझे बाकायदा मुबारकबाद देंगे। मैंने फिर उसको जवाब ही नहीं दिया। तो इस तरह से इंसान खामोशी इख्तियार कर लेता है ना। तो मेरा मकसद ये था कि यही वो सूरतें थीं जो मुझे यहाँ के शागिर्दों में भी पेश आती थी। मिसाल के तौर पर मेरा आम तौर पर रुझान ये था कि मैं जो नाजुक मसाइल थे ना वो ना छेड़ता, लेकिन किताब और सुन्नत से वाबस्तगी
ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं बनाने की कोशिश करता, और ये है कि जज हजरात जो शिया भी होते, हत्ता कि उनमें कादियानी भी आ जाते, और इसी तरह जो ये तो हाई कोर्ट के ताबे जो है वो ट्रेनिंग होती थी मुख्तलिफ हुकूमती इदारों में, निपा हो गया, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हो गया। तो इस तरह जो है वो वहाँ जिन्होंने ट्रेनिंग पाई, मैंने वहाँ भी अंदाज़ ये इख्तियार किया कि जैसे मैं हूँ वो सिर्फ दलील के पीछे चलने वाला हूँ। तो ज़ाहिर है वहाँ में अगर सिर्फ नाम से ही जो है वो लोग बिदक जाते, तो मैंने जो है वो अहले हदीस का नाम फिर इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरह से जो है वो मेरे बारे में जो है वो बहुत से जज हज़रात, जस्टिस खलील रहमान साहब जो थे वो हाई कोर्ट की तरफ से इसके इंचार्ज होते थे, तो जस्टिस खलील रहमान से वो पूछते मेरी गैर हाज़िरी में कि ये हाफिज़ अब्दुर रहमान मदनी क्या हैं ये। तो जाहिर है कि वो उसका अच्छा जवाब भी देते थे। वो कहते थे कि असल बात यह है कि आपको तो एक फ़िक़ा से वास्ता पड़ता है, ये वो आदमी है जिसे बहुत सी फ़िक़ों पर अबूर हासिल है। वो इस तरह मेरा तारुफ कराकर जो है वो मेरी नेक नामी बनाते रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग जो है मेरी बड़ी इज़्ज़त करते, अगरचे ये समझते कि मौलवी साहब हैं, मुझसे आमतौर पर वो मसाइल पूछते जो हमारे जो है वो दीनी हलकों में पेश आते हैं, लेकिन की हैं जो हुक्मरानों से मुतल्लिक हैं। लेकिन मैंने इतनी एहतियात की है कि बहुत नाजुक मसाइल को मैं ना छेड़ूँ। तो मैंने आपको ये बताया है कि इस तरह से मेरी सूरत हाल रही है, और चूँकि जज जो होते हैं वो गहरे होते हैं, गहराई तक इल्मी गुफ्तगू करके जो है वो उन्हें पहुँचाया जा सकता है, तो इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आता था। लेकिन सूरत हाल ये थी कि उनकी अभी इब्तिदा ही पुख्ता नहीं थी, तो बहुत से बारीक मसाइल में उन्होंने बता सकता था। तो हालांकि जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो मसाइल जो हैं बताए जाते हैं। तो मुझे खलील रहमान साहब का बड़ा ज़ोर था। ये वो दौर है जबकि 66-67 वगैरह का दौर है। इससे पहले मैंने तो ये काम शुरू कर दिया था 1981 में। तो ये जो, हाँ मैं बता रहा हूँ, नहीं ये 87 का दौर था। तो जनवरी से ही जो है बहुत बड़ी तादाद 43 जज जो हैं वो आए थे। तो उनको खलील रहमान साहब ने कहा कि आपने इनको तैयार करना है शरीयत की वाकफियत के लिए। तो 4 महीने उनके कोर्स हुए। तो उसमें मुझे बसा औकात जो है वो पौने 3-3 घंटे के 2 लेक्चर देने पड़ते थे। मैंने अपने साथ फिर 2 शख्सों को शामिल कर लिया, डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रशीद अज़हर को भी शामिल कर लिया, और हाफिज़ सईद को जो है मैंने इस तरह शामिल किया कि हाफिज़ सईद से मैंने कहा कि तुम उसूल हदीस पढ़ाओ, और हाफिज़ अब्दुल रशीद अज़हर को जो है मैंने कहा कि इसको तुम उसूल फ़िक़्ह पढ़ाओ। और अपने लिए जो है मैंने इसके का जो इतलाक़ी पहलू था, इसका जो इजरा था इन चीज़ों का, वो मैंने अपने लिए रख लिया। तो इस तरह हम तीनों ने जो है वो मिलकर, फिर बाद में मैंने बाद लेक्चर जो है वो अपने और दोस्तों से भी करवाए, जिनमें ज़फ़र इकबाल साहब भी थे, और एक हमारे दोस्त हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा हदीसों की तादाद थी शोबा इस्लामियात में। तो हाफिज़ अयूब साहब एक थे, उनके भी मैं लेक्चर करवाता रहा, और भी मैंने बाद लोगों को जो है वो मौका दिया। तो इस तरह से जो है वो हमने जजों में काफ़ी काम करने की कोशिश की। लेकिन मुझे इसके बारे में ये एहसास पैदा हुआ कि हम लेक्चर दे के चले जाते हैं, उसके बाद फिर इन लोगों की ज़िंदगी तो ऐसी रहती है, नमाज भी ये पढ़ें कि ना पढ़ें, और भी इनकी ज़िंदगी जो है इस तरह की है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे असरात इनके ऊपर पड़े। कुछ पढ़ते थे, मतलब कम अज़ कम हमें इज़्ज़त हासिल होती थी, लेकिन जो है वो पूरी तरह असरात नहीं पड़ते थे। खलील रहमान साहब ने तो असल में मुझे इतनी मुश्किल में डाल दिया। मुझे कहा कि शिया सुन्नी का जो मसला है ना, इल्म विरासत, हम इनका इल्म विरासत पढ़ाते हैं तो अलग अलग करके पढ़ाते हैं। यानी अदालतों के लिए LLB में, और इस तरह जो कानून की क्लासें उनके अंदर जो है वो इनको अलग अलग रख कर जो है वो पढ़ाया जाता है। आप ये बता सकते हैं कि इन दोनों की बुनियादी क्या है? तो ये तो मेरा अपना ज़ौक़ था। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ाऊँगा। तो कहते हैं शिया सुन्नी जो है वो इल्म विरासत पढ़ाओ। फिर मैंने जज्जों को जो है वो शिया सुन्नी इल्म विरासत भी पढ़ाया।
तो इस तरह से बहुत कोर्स होते रहे जब तक खलील रहमान साहब जो हैं वो मैदान में रहे, तकरीबन 2000 तक, यानी 2000 ईस्वी तक जो है वो मैं ये काम जो है वो करता रहा हूँ तकरीबन। तो इस तरह से जो है वो ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बहुत सी बुनियादें जो है वो समझने का मौका मिल गया। इसलिए कि जज्जों को पढ़ाने के लिए इंसान जो है वो ऐसे नहीं पढ़ा सकता, वो अकल के एतबार से, अपनी सोच के एतबार से एक लेवल होता है उनका, तो इसलिए उस लेवल पर जाकर जो है वो तेज़ होते हैं। तो इसलिए जब मैं उनको पढ़ाता तो उनको सवालात उठते, फिर सवालात जो हैं उसमें ऐसा भी मैंने आपको शायद बताया था कि जामिअतुल मुंतज़र जो है माल्टा टाउन में बड़ी इनकी मरकज़ी दरसगाह है, तो कई जज जो है वो यहाँ आते हैं और यहाँ आकर जो है वो इनसे जो है वो कहते हैं कि ये हमें पढ़ाया गया है। तो मैं जिस तरह माशाल्लाह मैंने देखा है कि मेरे भाई जो हैं वो बशीर इब्ने बशीर हुसैनवी साहब जो हैं वो आपको किताबों के हवाले दे देकर जो है वो बात बताते हैं, इस तरह मैं भी किताबों के हवाले दे देकर जो है वो उन्हें बताता था। तो वो कम से कम तस्दीक करते हैं कि हमारी किताबों में ये मौजूद है। आपको इतना इल्म होना चाहिए कि हमारी तो 6 किताबें हैं ना सियासत, और उनकी 4 किताबें हैं जो उनके उसूल कहलाते हैं। तो इस तरह से जो है वो शिया की 4 किताबें और हमारी सियासत, इस तरह जो है वो उनके लिए वही मुकाम जो है वो उनके 4 किताबों का है जो हमारे यहाँ जो है वो सियासत का मुकाम है। तो बहर सूरत इस तरह से वसअत मुताला, और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से हालात बनते हैं। मैंने इनका तो खैर बहुत गहरा जायज़ा लिया हुआ था शिया और सुन्नी का, लेकिन जब मैं ऐसे हालात बने कि मैं मराकश पहुँच गया, तो अब मराकश के अंदर जो है वो बिल्कुल जो मुसलमानों के रवैये थे वो मिस्र से इधर का जो इलाका है ये तो मशरक़ कहलाता है, और मिस्र और सूडान से जो इधर का इलाका है वो मगरिब कहलाता है। तो इस तरह से जो है वो मशरक़ी इलाकों में जिन चीज़ों का ज़ोर है, मगरबी इलाके में कई एतबार से कुछ और चीज़ों का जो है वो ज़ोर है। मिसाल के तौर पर वो भी अमीरुल मोमिनीन कहलाता है, मराकश का बादशाह, मौलाना भी कहते हैं और अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं, और इस एतबार से वहाँ का सबसे ज़ोरदार जो वजारत होती है वो उसको कहते हैं वजारत औक़ाफ़। तो वजारत औक़ाफ़ व शऊन इस्लामिया जो है वो उनकी बड़ी ज़ोरदार होती है, और ये जो दुरूस हुसैनिया हैं ये तकरीबन ये हुसैन नाम था जिसको अमीरुल मोमिनीन कहा जाता। तो 30 साल से 1930 से उसने जो है ये काम शुरू किया हुआ था। तो इस तरह जो है वो 1930 ना समझिए, क्योंकि मैं गया हूँ 98 में, तो उस वक़्त तकरीबन ये 30 साल उसको पूरे हो रहे थे। तो इस तरह से जो है मुझे बहुत बड़ी पजीराई मिली, चूँकि मेरे वहाँ जाने से पहले जो है वो सदर पाकिस्तान मोहम्मद रफ़ीक तारड़ साहब जो हमारे यहाँ से जो है वो उन्होंने सनद भी हासिल की थी, इस एतबार से वो हमारे शागिर्द भी हैं, उन्होंने लेटर लिखा था जो मराकश का बादशाह है। तो इसलिए मैं तो उनका खुसूसी नुमाइंदा बनकर वहाँ जा रहा था। मुख्तसर सी बात यह है कि फिर मुझे इज़्ज़त भी ख़ास मिली, और इसके अलावा जो है वो मैं तकरीबन 8 साल जो है मराकश में जाता रहा हूँ, और जब 8 साल मैंने मराकश को देखा तो फ़ज़ा तो वैसे ही बहुत अच्छी थी, बहुत सब्ज़ा और इस तरह पानी की भी वाफरी, और बादशाह जो है वो अपना एक दीनी मनसब अमीरुल मोमिनीन का जो है वो उसके पास था। तो इसलिए वो कुरान मजीद के ख़त्म के नाम पर, इसी तरह कुछ और चीज़ें दीन के नाम पर जो है उन्होंने बहुत सारी इख्तियार की हुई हैं। तो मैं फिर उन तकरीबों में भी जाता। फिर बाद में असल में ऐसा हुआ कि एक तो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता, मैं आम तौर पर जो है वो रमज़ान के अंदर इत्काफ़ किया करता था। तो इतने साल जो है मैं फिर रमज़ान में ये दुरूस होते थे, तो इसलिए मैं इत्काफ़ नहीं कर सकता था।
तो दूसरी बात जो है वो ये हुई कि उन्होंने पहले तो सिर्फ बादशाह के महल में ही दर्स होते थे और हम लोगों को ख़ास तौर पर जो हम लोग थे उनको बादशाह के महल में दर्स का मौका मिलता था, लेकिन जो इस मेयार के लोग ना होते उन्हें मराकश की मसाजिद में, इदारों में, जगह जगह जो उनके दावती मरकज़ हैं उनके अंदर जो है उनको मौका मिलता। लेकिन फिर उन्होंने जो है वो हमें भी इस तरह कर दिया कि आपको जो है वो और कई जगह पर जो है वो दुरूस देने हैं। तो मैं तो चूँकि वो बादशाह के मेहमान की हैसियत से जाता था, पर वो भी महकमा औक़ाफ़ के मेहमान की हैसियत से जाते थे, मैंने फिर वहाँ जाना जो है वो ख़त्म कर दिया। आजकल हमारे एक शागिर्द हैं जो यहाँ से फ़ारुग़ होने के बाद इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है, अब्दुल हन्नान उनका नाम है। तो वो जो है वो आजकल वो जाते हैं मराकश में और वहाँ जाकर जो है वो उनकी दावती सरगर्मियाँ जो हैं उनमें शरीक होते हैं। तो मैंने आपको जो है वो ये बताया है कि इस तरह से जो वुसअत मुताला है ना, उसके साथ जो है वो ख़ास तौर पर इन ग्रोहों को जो है वो समझने में बड़ी मदद मिलती है। देखिए ना, हमारी सूरत हाल ये है कि हम जज्बाती हैं अहले हदीस के बारे में, और हर वो चीज़ जो खैर की बात होती है, कोई अगर ये निशानदेही करे कि अहले हदीसों में ये बात जो है ये फ़राद तफरीद की है या ये बात मौजूद नहीं है, तो हमारी कोशिश होती है कि किसी तरह उसको धक्के से जो है वो इनके अंदर शामिल कर दें। जैसे कि अब ये जो ग्रोह बने हैं, एक अहले हदीस ग्रोह है, एक देवबंदी ग्रोह है, एक बरेलवी ग्रोह है। असल बात यह है कि इसके अंदर बड़ी कोशिश थी बरतानिया की। शिया सुन्नी तो दो ग्रोह थे ही, लेकिन 1857 के अंदर जो मुसलमानों ने आज़ादी की जंग लड़ी थी, उनके साथ हिंदू भी शामिल थे वैसे, तो उसने जो है वो उसके बाद बड़ी कोशिश की कि इनकी आपस में फूट पड़ जाए। एक तो सियासी तहरीकों में हिंदुओं को जो है वो अलग बनाकर जो है मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की गई। कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, मुसलमानों के अंदर एक उलमाए जमीयत उलमाए हिंद के नाम से जो है वो जमात बनाई, जिनका हमेशा कांग्रेस के साथ जो है वो ताउन रहा, और जिनका कांग्रेस के साथ ताउन नहीं था उन्होंने फिर जमीयत उलमाए इस्लाम जो है वो बना ली। तो इस तरह से जो है वो दो धड़े इनके हो गए। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जमीयत उलमाए हिंद जो हैं उनकी तो जो है वो मदनी ग्रुप के लोग हैं, और जो जमीयत उलमाए इस्लाम है ये अशरफी ग्रुप के लोग हैं ज़्यादा। तो इस तरह से जो है वो इनके अंदर मशरब का फ़र्क है। तो अब मैं आपको जो है वो ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ की ये कोशिश थी कि किस तरह जो सुन्नी मुसलमान हैं ना ये आपस में बट जाएं। तो इसने एक तो उन लोगों को बहुत अहमियत दी जो बहुत ज़्यादा बिदात का शिकार थे, मसलन तसव्वुफ़ के अंदर भी गुलूब पाया जाता था, और इसी तरह पीरों फ़कीरों के साथ जो है वो उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, और वो फिर अपने आप को जो है वो मुवाहिद कहलाते थे। तो ये आम तबका जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का है ना, जो अपने आप को सुन्नी कहलाता है, उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद इन लोगों की है, और जो इन्हीं के अंदर से जो है जो कुछ लोग शाह वलीउल्लाह की तालीमात के नतीजे में उनकी कुछ इस्लाह हुई, कुछ तो तसव्वुफ़ की इस्लाह हुई, और कुछ जो है वो उनके अंदर ऐसी वुसअत पैदा हुई कि इबादात के अंदर तो नहीं, इम्तियाजी मसाइल के अंदर तो वो भी इसी तरह पुख्ता रहे, लेकिन बाद जो मसाइल जो थे ना मुआशरत, मईशत और सियासत के, उनके अंदर उन्होंने जो है वो इनसे अलग राह इख्तियार की। यानी आप यूँ समझिए कि मुस्लिम लीग के साथ इन लोगों का जो है वो हमेशा इत्तेहाद रहा, और इधर जो है जमीयत उलमाए हिंद वाले ये मुस्लिम लीग के मुखालिफ थे, कांग्रेसी थे। और मैंने बात ये शुरू की थी कि मौलाना दाऊद गज़नवी जो हैं ये भी पहले कांग्रेस में थे, इसलिए कि कांग्रेस के अंदर जैसे कि एक हैसियत मौलाना महमूदुल हसन की थी ना कि उन्हें हकीमुल हिंद कहते थे, इसी तरह जो है अबुल कलाम आज़ाद का एक लक़ब था इमामुल हिंद, यानी उनका भी बहुत बड़ा मुकाम था। इसलिए अबुल कलाम आज़ाद ने जो है वो तक़लीद की तो मुखालफत की है, लेकिन वैसे जो है वो
अपने आप को अहल हदीस नहीं कराया, और जिन लोगों ने उनके साथ मिलकर जो है वो काम किया है उन्होंने भी अपने आप को अहल हदीस नहीं करवाया। और इसके अंदर एक ख़ानदान ऐसा है जो यहाँ पंजाब का है और उनको कसूरी ख़ानदान कहते हैं। ये कसूरी ख़ानदान जो है इनके बड़े हैं अब्दुल कादिर कसूरी, वकील थे। तो ये कसूर के अंदर जो है वो इनका ख़ानदान रहा। इनके आगे बेटे थे, एक का नाम था मोहिउद्दीन अहमद और एक का नाम था मोहम्मद अली। एक यूनिवर्सिटी से कामयाब होने वालों को कैंटब कहा करते थे, मोहम्मद अली कैंटब। और इसी तरह उनके जो एक बेटे थे वो महमूद अली कसूरी थे। तो इनके बेटे जो थे उनमें असल कानून के माहिर जो थे वो तो थे महमूद अली कसूरी। वो जो भुट्टो ने जो तहरीक चलाई और तहरीक चलाकर जो है वो फिर बाद में अपनी जमात बना ली, वो इस तहरीक में शामिल थे और बड़े लीडरों में शामिल होते थे। इसलिए जब भुट्टो को हुकूमत मिली तो वज़ीर कानून जो है वो उन्हें बना दिया गया। तो इनके एक दूसरे बेटे थे, उनकी एक औलाद जो है वो अमेरिका चली गई और उनका नाम था मोहम्मद अली। तो उनकी औलाद जब अमेरिका गई तो वहाँ अमेरिका के अंदर ज़्यादा रहने की वजह से उनके जो रुझानात थे वो फिर वो सुपर क़ुव्वतों से उनके अफकार से बहुत मुतासर हुए। आप तो खैर छोटे हैं, लेकिन एक दफ़ा एक अबूरी हुकूमत बनी थी और उस अबूरी हुकूमत के अंदर जो थे वो एक साहिब का नाम था मोहम्मद अली, और नहीं मोहम्मद अली नहीं महमूद, और वो जो थे वो ये जो है अब्दुल कादिर कसूरी उनके पोते थे और सब अपने आप को कुरैशी कहलाते थे वो। तो इसलिए उनकी एक अरसा जो है वो हुकूमत रही है। ख़ानदानी तो वाले हदीस थे, लेकिन वैसे जो है वो दीनदारी के मामले में बहुत दूर थे। एक और साहिब जो हैं वो अपने आप को जो है वो अहल हदीसों में शामिल नहीं करते थे तंजीमी तौर पर, लेकिन वैसे ये है कि अहल हदीसों के बड़े काम आते थे और बहुत ज़्यादा जो है वो दीनदार थे। तो उनका नाम जो था वो गालिबन ये अब्दुल कादिर कसूरी की बेटी की औलाद है, उनका नाम था उसामा माऊद, और ये डिप्टी कमिश्नर भी रहे, सेक्रेटरी भी होते रहे और शेखोपुरा के डिप्टी कमिश्नर थे। तो अहल हदीसों के इन्होंने बड़े काम किए। लेकिन वैसे ये है कि मेरे साथ भी उनकी दोस्ती थी, लेकिन वो अपने आप को जो है वो अहल हदीसों के साथ शामिल नहीं करते थे, तो थे बड़े सख्त। उनके एक भाई जो हैं वो हयात हैं, ये बेचारे तो दोखे में मारे गए। और ये जो सेक्रेटेरिएट से सड़क निकलती है ना सामने बिल्कुल, तो उसका नाम है उसामा माऊद रोड। तो इनके एक भाई हैं, उनका नाम है मोहम्मद अली, वो इंजीनियर हैं और उनका मेरे साथ काफ़ी गहरा ताल्लुक़ भी था, मेल जोल भी बहुत था। फिर एक ऐसे हालात ने जो है वो तब्दीली इख्तियार की कि उनका मेरे साथ मेल जोल कम हो गया। अब भी वो जगह जगह जो है वो मसलन कभी ये जो मशहूर यूनिवर्सिटी है लम्स, इसके अंदर जो है वो इंजीनियरिंग के किसी शोबा के हेड थे। इस तरह मुख्तलिफ शोबा जात के वो हेड की हैसियत से काम करते रहते हैं, बड़े ज़हीन और काबिल। लेकिन ये है कि ये जो था ना अहल हदीस से मिलने जुलने का मामला, वो उनका भी ऐसे ही है, वो अहल हदीस से मिलते जुलते नहीं है ज़्यादा, तो ना अपने आप को अहल हदीस कराते हैं। मैंने आपको असल में ये बताना, इस तरह मोहिउद्दीन अहमद कसूरी जो है उनको हालांकि अहल हदीस जो है वो कॉन्फ्रेंसें किया करते थे मुल्कगीर। एक कॉन्फ्रेंस की उन्होंने सदारत भी की, उनका खुतबा भी है वो छपा हुआ है, तो उसके अंदर तो उन्होंने कुछ अहल हदीसों की बात की है, लेकिन वैसे आम जिंदगी में जो है वो अपने आप को अहल हदीस नहीं कराते थे। एक बहुत बड़ी तादाद जो अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ थी, वो भी अपने आप को जो है वो अहल हदीस नहीं कराती थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जितना भी काम किया है वो असल में वो अहल हदीस से इसलिए बचे हैं कि उनका ये ज़हन था कि अहल हदीस कहलाकर जो है वो इंतखाब नहीं लड़ा जा सकता।
इसलिए कि इंतखाब का जो तरीक़ेकार है वो तो इलाकाई है। एक इलाके में जो है वो एक इंतखाब होता है और इलाके की सतह पर वो जो है वोट ज़्यादा ले जाता है निस्बतन, तो बाकी इलाकों में उसकी कोई अहमियत नहीं होती, ना लोग उसे जानते हैं, ना उसको किसी ने वोट दिया होता है। तो इस तरह तो फिर वो मुल्क का नुमाइंदा नहीं होता। तो इस एतबार से जो है वो अपने आप को तो अहले हदीस इसलिए नहीं कहलाते थे ताकि वो दूसरे लोगों के साथ शामिल होकर जो है वो सियासी सरगर्मियों के अंदर जो है वो शरीक रहें। तो इस तरह जो है वो उन्होंने मौलाना दाऊद गज़नवी के अंदर भी जो असल में ज़्यादा ज़ोर नहीं था अहले हदीस के इम्तियाजी मसाइल पर, उसकी वजह यही थी कि वो भी बसा औक़ात बाद चीज़ों में जो है वो बड़े ही मोतदिल बनने की कोशिश करते हैं। बल्कि सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि गज़नवी मदरसा से एक बड़े अहम देवबंदी हैं वो फारुक हुए जो जामिया शरीफिया के बानी हैं। इनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद हसन। तो मुफ्ती मोहम्मद हसन जो हैं ये पढ़े हैं गज़नवी मदरसा में और हनफिया में भी पढ़े हैं, लेकिन एक हिस्सा उनका गज़नवी मदरसा में हुआ है। तो गज़नवी मदरसा में पढ़ने की वजह से जो है वो इनको अहले हदीस जो है वो अहमियत देते थे। अब ये जो हैं उस वक़्त मेरे जो ताया थे हाफिज़ुल्लाह मुहद्दिस रोपड़ी, वो भी गज़नवी मदरसा में पढ़ाते थे। तो इस वजह से आप यूँ समझिए कि ये हाफिज़ुल्लाह मुहद्दिस रोपड़ी के भी शागिर्द हैं। मौलाना दाऊद गज़नवी तो इतने मोतदिल अपने आप को बनाने की कोशिश करते थे कि उन्होंने जो है वो अपने ख़ानदान में से एक लड़की जो है वो मुफ्ती मोहम्मद हसन के बेटे हैं, अब तो वफ़ात हो चुकी है लेकिन चंद साल पहले, उनका नाम है उबैदुल्लाह, जो यहाँ के मोहतमिम थे। उनकी जो बीवी है वो गज़नवी ख़ानदान से है और उनकी जो औलाद है वो जब मुझे मिलती है कहते हैं हम तो, आपको पता है हमारी माँ तो अहले हदीस थी। तो इस तरह से जो है बहुत कुर्बत इख्तियार की। और इसी तरह से जो है वो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का नाम आएगा उनकी तारीख में। तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो खुला ज़हन रखते थे। इन्होंने जहाँ कहीं को खैर देखी या इनको खैर मालूम हुई, इन्होंने वहाँ तावन शुरू कर दिया। हत्ता कि ये जो है वो उस वक़्त जो अंग्रेज़ का दौर था बड़ी सख्तियाँ थी, तो ये जो है फिर रूस चले गए। रूस जाने के बाद जो है वहाँ इश्तराकी ऐसे कुछ मुतअस्सर हुए बहुत से मसाइल के अंदर। अब सूरत हाल ये है कि इनका मुकाम जो है वो अकाबिर देवबंद में होता था। तो इस एतबार से बड़ी मुश्किल पैदा हो गई कि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जो हैं ये अकाबिर देवबंदियों में से हों और इनसे इख्तिलाफ किया जाए। तो इनके शागिर्द ख़ास जो हैं वो यहाँ लाहौर में होते थे, मौलाना अहमद अली लाहौरी। तो मौलाना अहमद अली लाहौरी के अंदर भी बहुत ज़हनी वुसअत पाई जाती थी। आप हैरान हो गए कि मौलाना अहमद अली लाहौरी की बेटी जो थी, उन्होंने उसकी शादी जो है वो एक बड़े नुमाया अहले हदीस जो मौलाना अब्दुल मजीद सोदरवी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने मुसलमान रसाला भी निकाला और इसी तरह जो है वो अहले हदीस की खिदमात के बारे में भी जो है वो उन्होंने काफ़ी काम किया, अब्दुल मजीद सोदरवी ने। और ये रिश्ते में मेरी वालदा के मामू हैं। तो इस तरह से जो है वो मौलाना अहमद अली ने अपनी बेटी जो है वो मौलाना अब्दुल मजीद कसूरी को ब्याह दी, सोरवर्दी कसूरी नहीं, मौलाना अब्दुल मजीद सोदरवी, उनको ब्याह दी। तो इस तरह उनका एक बेटा है, उसका नाम है हाफिज़ अब्दुल वहीद। आजकल जो है वो दारुस्सलाम जो है इसकी एक आप समझिए शाख है, तो उस शाख को ये चलाता है अमेरिका में और अक्सर कोशिश ये करता है कि ये बड़े बड़े उलमा को जो है वो फ्री हज करवाए। तो उसका नाम है हाफिज़ अब्दुल वहीद। उसने LLB भी किया हुआ है। मेरे साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ था, लेकिन अब अमेरिका में होने की वजह से उनके साथ जो है वो अब ज़्यादा राब्ता नहीं है। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि इस तरह अहले हदीसों के अंदर ये बात भी पाई जाती थी कि आपस में कुर्बत पैदा हो। हत्ता कि आप यूँ देखिए कि सैयद नज़ीर हुसैन देलवी ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो ईद की नमाज, हत्ता कि मस्जिद जो है वो अहले हदीस की मस्जिद के नाम पर मस्जिद नहीं बनाई।
उन्हीं के साथ जो है वो नमाज़ें पढ़ते रहे, उनके साथ वो जुमे पढ़ते रहे। लेकिन वैसे ये है कि उनका दर्स जो है वो ऐसा होता था जिसके अंदर वो इस फ़िक़्ह हनफी का बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक तजिया भी करते और ये बताते कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐसी हैं जो हदीस के ख़िलाफ़ हैं। जिस तरह का काम किया था ना इब्न अबी शैबा ने, तो इसी तरह का काम जो है वो सैयद नज़ीर हुसैन देलवी ने, बल्कि उनसे कुछ बढ़कर हिंदुस्तान की फ़ज़ा के मुताबिक उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। हत्ता कि उनका लक़ब जो है वो ये मशहूर हो गया शेखुल कुल फिल कुल, यानी ये सब के उस्ताद हैं और तमाम उलूम व फ़नून में उस्ताद हैं। तो ये उनका लक़ब बन गया। तो अब सैयद नज़ीर हुसैन को जो है वो ये समझा जाता है कि अहले हदीस के हिंदुस्तान में जो बानी है वो ये हैं, इसलिए कि इन्होंने शाह मोहम्मद इसहाक़ जो थे, शाह वलीउल्लाह के बेटे अब्दुल अज़ीज़ जो है उनके नवासे हैं शाह मोहम्मद इसहाक़। मैंने आपको बताया 1842 में जो है वो हिजरत कर गए थे हिजाज़ की तरफ। तो उनकी मसनद पर जो है वो सैयद नज़ीर हुसैन बैठे और 1842 से लेकर 1867 तक, यानी आप ये समझिए 67 तक जो है वो यही काम करते रहे कि फ़िक़्ह हनफी का तिया पांचा जो है वो होता रहा। इसलिए बेशुमार मसाइल ऐसे थे जो फ़िक़्ह हनफी के जो है वो राय ये थी कि वो हदीस के मुताबिक नहीं है। चूँकि फ़िक़्ह हनफी, आपको मैंने बताया था कि हनफियों की तो बुनियाद ही ये है कि उन्होंने अपनी फ़िक़्ह जो है वो पहले तैयार की है और अपनी फ़िक़्ह तैयार करके फिर उन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी फ़िक़्ह को साबित करने की कोशिश की है। अब सैयद नज़ीर हुसैन देलवी जो थे इतने बारीक बीन थे कि वो उनकी बुनियादों को जो है वो सामने रखकर जो है वो फ़िक़्ह हनफी जो है वो उसकी तरदीद करते, फ़िक़्ह हनफी के मसाइल की। और अगर आपने इसका जायज़ा लेना हो फ़िक़्ह के बारे में तो आप जो है वो एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी किताब है आपको याद है किताब का नाम? कौन से आलिम? मुझे आपको पता है कुछ थोड़ी सी नामों के सिलसिले में बाज़ दफ़ा वक्ती तौर पर देर लगती है। तो नहीं, उनका नाम है तारीख़ुल फ़िक़्ह या इस तरह करके एक किताब है बड़ी मशहूर, और उसके अंदर उन्होंने जो है वो बहुत तिया पांचा किया है फ़िक़्ह का और बताया है कि किन किन मसाइल के अंदर जो है वो है जी, हाँ, हक़ीक़तुल फ़िक़्ह उस किताब का नाम है। हाँ जी, जयपुरी हैं, यूसुफ उनका नाम है। तो मैं असल में अपने मर्ज़ के लिए बाद चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे जो नाम है ना वो ज़रा आते हुए देर लगती है। तो जी हाँ, तहत शऊर से सामने नहीं आती, इसलिए कि वो दवाएं ऐसी हैं जो मेरे अंदर तेज़ी ख़त्म करने का किरदार अदा करती हैं। तो इस तरह होता यह है कि वो दिमाग पर जब असरअंदाज होती है तो वो जो तेज़ी है ना दिमाग की, वो उसके मुताबिक फिर जो है वो दवा की वजह से मुझे फौरी नाम ज़हन में नहीं आते। तो इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर जो है वो या तो नाम नहीं लेता या पूछ कर जो है वो बता देता हूँ। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने हर इल्म के अंदर जो है वो इंसानों के इल्म में कमी रखी है जिसमें जो है खिज़र की ज़रूरत पड़ती है। समझ गए ना इशारा? तो हर सूरत अल्लाह ताला जो है वो हमें तौफीक दे। तो मैंने आपको ये बताया है कि दाऊद गज़नवी जो हैं वो, चूँकि मौलाना अहमद अली लाहौरी जो थे वो भी कांग्रेस में थे, तो इस तरह जो है मौलाना दाऊद गज़नवी ने जो है वो 46 तक जो है वो जमीयत उलमा हिंद में रहे हैं, कांग्रेस का साथ देते रहे हैं। लेकिन यह है कि हालात इतने बदल गए 46 में कि मुसलमानों का बहुत ज़ोर नज़र आने लगा। तो उस वक़्त फिर मौलाना दाऊद गज़नवी ने यह समझा कि अब मुझे जो है वो मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और मुस्लिम लीग में शामिल होकर जो है उनका मुकाम तो पहले ही एक बुलंद था कांग्रेस में, तो इस तरह से मुस्लिम लीग में वो शामिल हो गए। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनके इमाम न रहे, लेकिन वैसे अंदरूनी तौर पर आपको बताऊं कि अहले हदीस ने हमेशा अबुल कलाम आज़ाद से ताल्लुक़ रखकर जो है वो बड़े काम दिए हैं।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि एक बड़ा तबका जो ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में काम करता रहा है, उनमें जो है वो अब्दुल कादिर कसूरी का ख़ानदान जो है उनमें बड़ा है। और इसी तरह जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिन लोगों का ख़ास ज़ौक़ है ना इब्न तैमिया की तायीद में, और उनकी ताक़ीक़ जो है वो उसके अंदर इब्न तैमिया का बहुत बड़ा असर रसूख है, ऐसे लोगों को जो है वो अपने साथ में लाया और उनसे जो है वो इब्न तैमिया की किताबों के तर्जमे कर करके इस तरह से जो है वो काम करते रहे हैं। तो इस तरह से अबुल कलाम आज़ाद जो है उनके अंदर बहुत वसअत थी। चूँकि वो सियासतदान भी थे, इसलिए सियासत के एतबार से तो वो कांग्रेसी थे। मुस्लिम लीग के अंदर जो अहल हदीस थे वो तो हर उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो अहल हदीस नहीं है वो उनकी यही गलती बहुत बड़ी करार देते हैं कि वो कांग्रेस में रहे। तो लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। बल्कि उनका एक कलमा जो है मैं आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि उनकी सोच आपके सामने रहे। पाकिस्तान बनने के बाद उनके किसी साथी ने कहा जी कि पाकिस्तान को जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, हिंदुस्तान के साथ मिल जाना चाहिए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्नाह इनके बहुत ज़्यादा मुखालिफिन में से थे। तो कहते हैं कि दुआ करो कि पाकिस्तान बाकी रहे। तो उनकी राय ये थी कि पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए था, लेकिन जो बन गया है, अब जो भी चीज़ें हैं वो कम से कम मुसलमानों को अलग खिता तो मिल गया हुआ है ना, इसलिए ये बना रहे। और उसके अंदर ये वजह भी हो सकती है कि जब मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद थी उस वक्त तो मुसलमान समझते थे कि आज़ादी मिल गई तो हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्नाह और दीगर बहुत से लोगों की यह राय थी कि नहीं। आपको शायद दिल में होगा कि मोहम्मद अली जिन्नाह भी बहुत अरसा जो है वो शुरू में कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, फिर बाद में अल्लामा इकबाल की वजह से जो है ये मुस्लिम लीग में आ गए थे। तो इस तरह मोहम्मद अली जिन्नाह जो थे उनकी बाद बातें जो हैं वो बड़ी अच्छी थी। ख़ास तौर पर मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1940 के अंदर जो है एक तकरीर की थी हैदराबाद दक्कन में, और उस तकरीर के अंदर उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान जिसकी आप दावत दे रहे हैं उस पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों का दस्तूर, उनका दस्तूर तो कुरान मजीद है, इनके यहाँ तो ये सवाल ही पता नहीं होता दस्तूर क्या हो। तो इस तरह से ये बात करके जो है वो चुप तो करवा दिया। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान बना तो एक एक्ट था जिसकी बुनियाद पर जो है ये पाकिस्तान की भी तकसीम हुई और हिंदुस्तान की भी तकसीम हुई, और इनके अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो मार्ज वजूद में आए। वो 1935 का एक्ट था, और 1935 के एक्ट की रूह से मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो है वो इधर अपने आप को उसी को दस्तूर बनाकर जो है वो काम शुरू कर दिया, और हिंदुस्तान ने उसी एक्ट की रूह से जो है वो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत कायम कर ली। दोनों जगह जो है वो इब्तदाई तौर पर बरतानिया से ताल्लुक़ जो था वो ख़त्म नहीं होता था। यानी एक नाम का नुमाइंदा जो है वो गवर्नर जनरल के नाम पर हिंदुस्तान में भी रहा और पाकिस्तान में भी रहा। चूँकि हिंदुस्तान ने अपना दस्तूर जो है वो पहले बना लिया था, साबका दस्तूर तो आपको बताया ना 1935 का एक्ट था, हिंदुस्तान ने अपना दस्तूर पहले बना लिया, इसलिए हिंदुस्तान तो चंद सालों में बरतानिया से आज़ाद हो गया और उन्होंने अपने गवर्नर जनरल को जो है वो सदर का नाम दे दिया। इसी तरह पाकिस्तान में जो है दस्तूरी कोशिशें हुई, 1954 में हुई, एक दस्तूर बनाया गया, लेकिन वो दस्तूर जो है उस पर कुछ इख्तिलाफात पैदा हो गए। फिर उसके बाद उस दस्तूर को ख़त्म करके 1956 में एक दस्तूर बनाया गया, और वो 1956 का जो दस्तूर है वो जब बन गया तो फिर पाकिस्तान में भी जो है वो गवर्नर जनरल की बजाय जो है वो सदर का ओहदा जो है वो इख्तियार कर लिया गया। लेकिन बहुत जल्द जो है वो सदर का ओहदा जो है जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस दस्तूर से इत्तेफाक नहीं किया, उनमें एक मोहम्मद अयूब खां थे और उनके साथ सिकंदर मिर्ज़ा थे, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे। इन्होंने जो है वो जब हुकूमत बनाई गई तो अंदरून खाना जो है वो तैयारी करके या साजिश करके उन्होंने ऐसा काम किया कि
फौज ने जो है वो मुल्क पर कब्जा कर लिया और 1958 के अंदर जो है वो अयूब खान जो है चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से जो है वो पाकिस्तान पर जो है वो आरिनाल बन गए। तो इसलिए उन्होंने कुछ तब्दीलियां की अपनी प्रोग्राम में और 1962 में एक दस्तूर जो है वो तैयार जो है उन्होंने अपनी हैसियत जो है वो इस तरह की रख ली कि वो बहुत बड़े इख्तियारात जो थे वो सदर के पास थे और उन्होंने जो है वो इंतखाब के अंदर भी बहुत तब्दीली कर दी। पहले तो इंतखाब होता था बालिग राय दही, यानी जो शख्स बालिग है उसके पास राय देने का हक होना चाहिए। उन्होंने जो है वो इसकी बजाय जो है वो बुनियादी जमहूरियाती तौर पर इलाकाई लोगों को जो है वो मुंतखब करके फिर उनको जो है वो असम्बली उनकी बना दी। तो उस असम्बली की रूह से जो है फिर जाहिर है कि वो अयूब खां के सारा ज़हन था कानूनदानों के मशवरे से, फिर अयूब खां जो है वो इसी के मुताबिक जो है वो हुकूमत करता रहा। फिर उसके बाद जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि 1965 के अंदर एक जंग हुई थी, उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की फ़ौजें बहुत जुर्रत से लड़ी थी। लेकिन यह है कि इस जंग को ख़त्म करने के लिए जो है वो शास्त्री जो हिंदुस्तान का सदर था, वज़ीर आज़म था, अच्छा जी, वज़ीर आज़म था शास्त्री, उसके साथ जो है वो गुफ्तो शनीद हुई और एक मुआहदा हो गया। उस मुआहदे के नतीजे में जो है अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने बहुत सी चीज़ों का इत्तेफाक कर लिया। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अभी वो अपने घर में भी नहीं था। इस मुआहदे की इतनी ज़्यादा खुशी हुई या क्या हालात बने कि उसको दिल का दौरा पड़ा और वो ख़त्म हो गया शास्त्री। तो अब हिंदुस्तान के अंदर जो है वो फिर नई हुकूमत कायम हो गई। तो अब ये काम जो है वो कहने को तो फौज की तरफ से जो है ये बहुत बड़ा वाक़या था कि 65 के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज को जो है वो बहुत अहमियत मिली। लेकिन भुट्टो ने जो शास्त्री से जो मुआहदा था ना, उसको बुनियाद बनाकर जो है वो पूरी तहरीक चलाई और इसके साथ दीगर जमातें भी शामिल हो गई। तारीख जब भी चलती है दीगर जमातें शामिल हो जाती है तो हुकूमत बन जाती है। हत्ता कि हालात ये बने कि जब 1970 में जो है वो इंतखाबात हुए, याह्या खान जो था वो उस वक़्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, तो उसने जो है वो 70 के इंतखाबात में बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान जो है ये दोनों मिल जाएं और अगर ये दोनों का मैं मिलाप करवा दूंगा तो फिर दोनों ही मुझे जो है वो मान लेंगे अपना सरबराह। लेकिन सूरत हाल ये बनी कि भुट्टो साहब की जो यहाँ कामयाबी थी वो बहुत बड़ी थी, यानी हैरत अंगेज़ कामयाबी हासिल की और मुजीबुर रहमान ने तो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि बहुत चंद सीटों के अलावा बाकी तमाम सीटें जो है वो अवामी लीग के पास थी। और इसलिए मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो है वो याह्या खान ने इंतखाबात से पहले एक काम किया था कि आबादी के एतबार से जो है वो सीटें मुकर्रर कर दी। अब चूँकि बांग्लादेश में आबादी जो है वो मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा थी तो इसलिए वहाँ बहुत सीटें हो गई। अब भुट्टो साहब को ये फिक्र पड़ गई कि ये तो अब हुकूमत अगर बनी तो ये तो मुजीबुर रहमान की हुकूमत बनेगी, अवामी लीग की हुकूमत बनेगी, तो मेरी क्या हैसियत होगी। मैंने तो पता नहीं किस मुश्किल से जो है वो ये कामयाबी यहाँ पाकिस्तान में हासिल की है। इसलिए कि उनका भी यहाँ काम था कि यहाँ भी झाड़ू फिर गया था, यानी बहुत बड़ी कामयाबी थी भुट्टो साहब की। तो भुट्टो साहब ने ऐसे हालात पैदा किए कि ये अब बांग्लादेश जो है वो अलग हो जाए ताकि मगरबी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मेरी हुकूमत हो जाए। तो इधर तुम और उधर हम जो है वो इस तरह के नारों से जो है वो असम्बली का इजलास नहीं होने दिया मशरक़ी पाकिस्तान में। तो इस तरह से जो है वो क्या हुआ कि अब मुजीबुर रहमान शाह के 6 निकात थे, उन 6 निकात पर जो है अब तहरीक चल पड़ी और मुजीबुर रहमान ने कुछ उसकी बुनियाद पर जो है वो ऐसा दावा कर दिया कि बांग्लादेश को जो है वो मुस्तकिल हुक्मरान मिलना चाहिए।
ऐसे मुतालबात थे कि बांग्लादेश अलग होगा लेकिन मामूली सा राब्ता रखेगा, लेकिन यह है कि उसकी हुकूमत जो है वो अलग होगी। उन 6 निकात के नतीजे में बात यही निकलती थी कि बांग्लादेश एक आज़ाद अलग होकर जो है वो काम करे। तो इसलिए फिर उसकी शदीद मुखालफत की फ़ौज ने, हत्ता कि वहाँ फ़ौजी कार्रवाई हुई, और इस फ़ौजी कार्रवाई के सिलसिले में जो है वो हिंदुस्तान ने बराह रास्त मुदाखलत की, और हिंदुस्तान ने जो है मुदाखलत करके वहाँ मुक्ति बानी और इस तरह की जो जमातें थीं उनको जो है वो साथ में लाकर जो है ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर ली कि पाकिस्तान की फ़ौजें जिनकी तादाद जो है वो 96,000 थी, उन्होंने हथियार डाल दिए। और जब हथियार डाल दिए तो ज़ाहिर है हथियार डालने वाले के पास क्या होता है, बड़ी ज़िल्लत थी। हथियार जब डाले, वो अब्दुल्ला खां जो था वो उस वक़्त सिपा सालार था, किस तरह जो है वो उसको वहाँ जूतियाँ फेंकी गई हैं, क्या कुछ इसके साथ हुआ है, वो एक अलग मंजर है, मैं आपको बताना नहीं चाहता। तो इस तरह से जो है वो फिर बांग्लादेश का ऐलान कर दिया गया कि बांग्लादेश की हुकूमत अलग है और मुजीबुर रहमान जो है वो इसका सरबराह हो। तो ये सारा कत्ल व गारत जो है, हत्ता कि वो जो चंद एक लीडर जो वहाँ कामयाब हो गए थे ना, उनमें एक तो थे नूरुल अमीन, ये तो बांग्लादेश में नहीं थे, पाकिस्तान में थे। वहाँ मौलाना फरीद अहमद एक बड़े ही इस्लामी ज़हन के आदमी थे, उनको फिर जिस तरह जो है पकड़कर शहीद किया गया है उसकी दास्तां भी ख़तरनाक है। उसके बाद फिर किस तरह लोगों को जो है वो तय किया गया, कितनी तबाही मची, बहुत खून रेजी होकर जो है ये फिर हिंदुस्तान की हमायत के साथ जो है एक मुजीबुर रहमान की हुकूमत बन गई। अमेरिका ने उस वक़्त भी यही काम किया था जो आजकल कर रहा है। आपको पता है कि अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है वो खलीज फारस में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि ख़तरा है कि इस वक्त ईरान के साथ अमेरिका की जंग ना हो जाए, और ईरान के साथ जो अमेरिका की जंग होगी इसके अंदर जो है वो अमेरिका ये बाबर कराना चाहता है कि मैं जो है वो ईरान के मुखालिफ जो हैं उनकी हमायत करूँगा। तो इस एतबार से जो है वो एक इत्तेहाद बनाया जा रहा है जिसमें ईरान शामिल ना हो। अब ये बड़ा खिंचाव है, इस खिंचाव की वजह से जो है वो अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि जंग का ख़तरा है, और इन दोनों हालात ख़ास तौर पर सऊदी अरब के बहुत ही नाजुक हैं। और सऊदी अरब जो है वो सरबराह कॉन्फ्रेंस भी बुला रहा है, और इसी तरह जो है वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस भी होगी, यानी जो OIC जो एक जो है वो तंजीम है उसका भी इजलास हो रहा है। तो इस तरह सरबराहों के इजलास की सूरत में ये फैसला किया जा रहा है कि हमें क्या किरदार अदा करना है। अमेरिका फिर वही काम कर रहा है जो मशरकी पाकिस्तान के वक्त इसने काम किया था कि बहरी बेड़ा लाकर खड़ा कर दिया था। ड्रामा ये है कि हम बहरी बेड़े से जो है वो, बहरी बेड़े के अंदर इतने इंतजाम होते हैं कि जहाज़ वहाँ से रनवे लेकर जो है ना उड़ भी जाते हैं, और उड़कर जो है वो ख़तरनाक जहाज़ जो है वो बमबारी करते हैं। तो इस तरह बहरी बेड़ा बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह जो है वो अमेरिका यही बाबर करा रहा है कि मैंने बहरी बेड़ा इसलिए लाया हूँ कि मैंने ईरान को जो है वो कुचलना है। और ईरान चूँकि अभी तक ज़ुबान से जो है वो अमेरिका से शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा, इसलिए अमेरिका की धमकियाँ इस तरह की हैं कि मैं तो इसका मलिया मेट कर दूँगा, ईरान का इसका नामो निशान मिटा दूँगा। धमकियाँ तो इस तरह की होती हैं। तो सूरत हाल जो है वो इस तरह की ख़तरनाक है। और सऊदी अरब जो है वो इस वक्त शदीद ख़तरे में इसलिए है कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के बहुत करीब है। तो करीब होने की वजह से ऐसे हालात बने हुए हैं। तो अब जो है वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके लिए भी मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं, इसलिए कि ईरान के साथ ये मुसलमान की हैसियत से उनके साथ रहें या ये अमेरिका का साथ दें। तो इस सिलसिले में जो है वो बड़ी नाजुक सी पोजीशन बनी हुई है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सियासी दबाव के अलावा जो है वो इक़्तिसादी एतबार से जो है वो बहुत कमज़ोर पोजीशन में है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर
सुपर कुव्वतें हैं ना, सुपर कुव्वतें जो हैं वो कहलाती हैं जिनके मतहत कुछ ऐसी हुकूमतें हों कि वो सुपर कुव्वतों की मदद के साथ जो है वो कामयाब हो रही हों। और एक मसला जो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, अगर ये ज़्यादा मुतल्लिका नहीं है लेकिन बड़ा अहम मसला है। आम तौर पर नौजवान ये सोचते हैं कि हम कुव्वत हासिल करके जो है वो हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। इस वक्त दुनिया का ये तसव्वुर नहीं है कि किसी अकेली हुकूमत का जो है वो आप तख्ता उल्टें, इसलिए कि दुनिया के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसको यूएनओ कहते हैं, कि पहले तो ये एक अखलाकी हैसियत की थी, लेकिन अब दुनिया के हालात बदलते बदलते इनकी पोजीशन ये बन गई है कि अगर ये किसी मुल्क को जो है वो ख़त्म करना चाहें, किसी हुकूमत को ख़त्म करना चाहें, तो इनको ये भी इख्तियारात हैं। और आपको बता दूं कि तालिबान को जो है वो सलामती कौंसिल ने फैसला किया था कि तालिबान की हुकूमत जो है ये कुचल दी जाए। तो इसलिए फिर दुनियावी जो दुनिया का इत्तेहाद था ना, उसने फिर तालिबान को कुचला है। तो ये जो सलामती कौंसिल है, एक तो है जनरल असम्बली। जनरल असम्बली के अंदर तो तमाम हुकूमतें और मुल्क शामिल हैं, लेकिन जो है वो सलामती कौंसिल, इसके अंदर जो असल मेंबर होते हैं वो होते हैं 11, और 11 के अलावा जो 5 मेंबर है ना, वो जो खुद सलामती कौंसिल के ओहदेदारान होते हैं वो होते हैं, जिन्होंने जो है वो इसके लिए काम करना होता है। 11 मेंबरों में 5 मेंबर जो है वो इसके मुस्तकिल होते हैं। वो 5 मेंबर जो हैं वो इतने अहम होते हैं कि उनमें से किसी मामले पर जब सलामती कौंसिल में जो है वो बात हो रही हो, एक मुल्क ये कह दे कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, तो इसको जो है वो कहा जाता है वीटो पावर। तो इन मुल्कों के साथ वीटो पावर है, और जब जो है ये मुल्क फैसला कर दें तो फिर दुनिया के अंदर जो है किसी मुल्क को जो है वो ख़त्म भी किया जा सकता है, किसी हुकूमत को जो है वो ख़त्म भी किया जा सकता है। इस 5 सुपर कुव्वतों की पोजीशन ये है कि इनके अंदर एक भी मुसलमान नहीं है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, 3 तो ये हैं, और 2 हैं रूस और चीन। गोया के इस्लामी इत्तेहाद का यहाँ कोई दखल नहीं है। इसीलिए जब तालिबान को कुचलने की जो है वो कोशिश हुई है, पाकिस्तान ने उसका साथ दिया, तो उस वक्त जो है वो सुपर कुव्वतों के साथ पाकिस्तान ने मिलकर जो है वो साथ दिया था, और सलामती कौंसिल का फैसला था। और अब भी जो है वो सलामती कौंसिल के फैसले बहुत अहम हो रहे हैं, क्योंकि सलामती कौंसिल के अंदर जो 6 अरकान हैं वो तो गैर मुस्तकिल होते हैं, और उनको वीटो पावर नहीं होती। वीटो पावर में जो है वो अब ये फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइली हुकूमत बन रही है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो दाव है वो क्या है कि अमेरिका जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, और जहाँ कहीं इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बात जो है वो आती है, अमेरिका उसको वीटो कर देता है। इसी वजह से अब जो बैतुल मक़दिस है उसको जो है वो दारुल खिलाफा बनाया गया है, और अमेरिका ने जो है वो बैतुल मक़दिस के अंदर अपना भी जो है वो सफारतखाना खोल दिया है। तो मकसद असल में ये है कि अमेरिका का वीटो पावर का हामिल होना बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए जो नौजवान ये समझते हैं ना कि किसी मुल्क के अंदर वो इनकलाब लाकर जो है अपनी हुकूमत कायम कर देंगे, ये असल में बहुत तंग नज़री है और बहुत कमज़ोर पोजीशन है। इस वक्त दुनिया के अंदर जो है ये सुपर कुव्वतें जो हैं, इनके ताउन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि जब भी कोई ऐसी जंग होगी तो वो आलमी जंग होगी। अब अमेरिका की कोशिश ये है कि वो जंग जो है वो मुसलमानों के अंदर हो, मुसलमान मुल्कों में हो, और मुसलमान मुल्क जो है वो आपस में लड़ें, जबकि जो है वो मुसलमानों की कोशिश ये है कि हम इसमें जो है वो अपना जो हमारा इस्लामी इत्तेहाद है उसको जो है वो ज़ोरावर करें। लेकिन सूरत हाल ये बनी हुई है कि इस सियासत के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान जो हैं वो इक़्तिसादी तौर पर जो है वो अपने पाँव पर हों। अमेरिका ने सलामती कौंसिल के साथ कुछ इस तरह इदारे बनवाए हुए हैं तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे
जिसमें IMF भी है, और इसी तरह जो है वो तालीमी OISCO जो है, जिसका मरकज़ जो है वो मराकश में है, ISCO वो तालीमी इदारा है। तो इस तरह जो है वो अलग इदारे हैं तालीम के लिए। तो इसी तरह जो है वो इस तरह के जो इदारे हैं वो सारे अक़वाम मुत्तहिदा के मतहत हैं। तो इस तरह जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है, जब वो फैसला कर दे तो उसके बाद जो है फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है कि इस्लामी इत्तेहाद जो है वो मजबूत रहे। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल नाजुक है वो क्या है कि इक़्तिसादी पोजीशन पाकिस्तान की ऐसी है, हुकूमतों की जो इक़्तिसादियात होती हैं ना वो बहुत बारीक होती हैं, आप नहीं समझ सकते। बैंकों के जो हालात हैं वो आप आम आदमी नहीं समझ सकता, बहुत गहरे हालात होते हैं। तो इन हालात में जो है वो पाकिस्तान जो है वो जकड़ा हुआ है। बड़ी कोशिश तो ये थी कि किसी तरह पाकिस्तान जो है वो IMF के ताबे ना हो, इसलिए कि IMF के ज़रिए से तो जो सुपर क़ुव्वतें हैं वो अपने मातहत बनाती हैं, और उसमें सबसे ज़ोरावर क़ुव्वत जो है वो अमेरिका की है। लेकिन पाकिस्तान मजबूर हो गया है, इसलिए पाकिस्तान ने जो है वो IMF के साथ जो है मुआहदा कर लिया है। तो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि दुनिया में इस वक्त सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो इतना काम नहीं करती जितना जो है वो इक़्तिसादी क़ुव्वतें काम करती हैं। तो आपको मैं जो है वो ये बात समझाना चाहता हूँ कि सुपर क़ुव्वतें सियासी तौर पर तो हैं, और ऐसे हालात भी हुए हैं कि दुनिया के एक बड़े हिस्से पर सुपर क़ुव्वतें जो हैं वो हुक्मरान रही हैं, और उन्होंने दुनिया के अंदर ऐसे इलाके वहाँ अपनी हुकूमतें कायम की जो कहने को तो अलग इलाके थे, लेकिन वो सुपर क़ुव्वतों के मतहत थे, और उनको कहा जाता था नौ आबादी। तो इस निज़ाम को बोलते हैं कॉलोनियल निज़ाम, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान भी था, और इसी तरह और बहुत से इलाके थे। और जो सुपर क़ुव्वतें थी उनमें जो है वो बरतानिया भी था, पुर्तगाल भी था, फ्रांस भी था। तो इस तरह जो है वो सुपर क़ुव्वतों में ही शामिल थे, अगर जो उस वक्त सबसे ज़ोर आवर जो था वो बरतानिया था। लेकिन यह है कि इस तरह दीगर लोगों ने भी 9 आबादियाँ बनाई हैं। तो वो 9 आबादियों की सूरत में फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात इससे बने कि 9 आबादियों ने जो है वो आज़ादी की तहरीकें चलाईं, और आज़ादी की तहरीकें चलाने के बाद जो है वो 9 आबादियाँ जो हैं वो अलग हो गई। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 2 हुकूमतें जो हैं वो अलग बनी हैं। तो मैंने आपको जो चीज़ बताई है वो ये बताई है कि इस वक्त हालात ये नहीं है कि दुनिया के अंदर आप कोई क़ुव्वत हासिल करके जो है वो किसी इलाके में कोई हुकूमत कायम कर लें। वो जो है वो सलामती कौंसिल का फैसला होगा, और सारी दुनिया जो है वहाँ पर हमलावर होकर आपको ख़त्म कर देगी। जैसे कि आपने अफ़गानिस्तान का अशर देख लिया है, और इराक़ के अंदर जो है वो कैसे सियासी सूरत हाल है। तो असल में बुनियाद इक़्तिसादियात है। तो इसलिए कहा ही जाता है कि इक़्तिसादियात को समझना, ये हुकूमत हासिल करने वाली या हुकूमत कायम करने वाली जो तहरीकी है उनको इक़्तिसादियात के अंदर जो है वो बहुत महारत होनी चाहिए। तो इसलिए इस वक्त इक़्तिसादी माहिरीन जो हैं बड़े बड़े, उनकी बड़ी अहमियत है। और आपको ये बताऊं कि अमेरिका के अंदर फ़िक्री तौर पर काम करने के लिए उनके कुछ फोरम होते हैं। क्या कहते हैं उन फोरमों को? हाँ जी, हाँ, थिंक टैंक। थिंक टैंक जो है, जिनके अंदर एक बहुत मशहूर जो है वो फोरम है, उसका नाम है रैंड। उसको रांड भी पढ़ते हैं और उसको रैंड भी कहते हैं। इस फोरम को बड़ी अहमियत हासिल है। ये जो फोरम होते हैं ना, ये अमरीकी हुकूमत को जो है वो तजावीज़ और जायज़े लेकर जो है वो बताते रहते हैं कि दुनिया के इस वक्त हालात क्या है। इन फोरमों से जो है वो अमरीकी हुकूमत बहुत काम लेती है। उसमें रैंड ने जो है जो अपनी एक तजवीज़ पेश की है, उसके अंदर मुसलमानों के 7 तबके बनाकर जो है वो इन तबकों का तजिया किया है कि कौन से तबके हैं जिनको अमेरिका को कुचलना चाहिए और कौन से तबके हैं जिनको अमेरिका की सपोर्ट चाहिए। तो इस तरह से जो है वो काम हो रहा है। तो इस तरह के जो फोरम है थिंक टैंक, वो बड़े काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो
अभी इतने ज़ोरदार फ़ौरन नहीं है जो हुकूमत जो है उनके पीछे चले, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादी माहिरीन का भी एक बड़ा काम है, वो जो इक़्तिसादी मशवरे देते रहते हैं। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से मुकाबला नहीं करना चाहता और जंग नहीं चाहता, तो इसलिए अमेरिका ने जब कोई काम करना होता है तो फिर वो इस तरह करता है जैसे कि अमेरिका के जो है वो सेक्रेटरी खारजा, वज़ीर खारजा ने जो है वो ये जो 2001 में, हाँ जी, हाँ 2001 के अंदर जो है वो एक इत्तेहाद बनाया था और पाकिस्तान से कहा था कि या तुम दोस्त हो या दुश्मन हो, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसके लिए जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है वो ये फैसला किया था कि हम अमेरिका का साथ दें। और वैसे दिखाने को उन्होंने जो है वो जो ख़ास तौर पर रहनुमा थे वो ज़्यादा रहनुमा वो थे जो दीनी रहनुमा कहलाते थे, उनको जो है वो बुलाया और बुलाकर जो है वो उनको जो है वो अपना साथी बनाने की कोशिश की, इसलिए कि अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा मसला था और इसी अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो जो दीनी रुझानात थे वो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते थे। तो इस एतबार से बड़ी ज़रूरत थी कि अफ़गानिस्तान को कुचलने के लिए पाकिस्तान का साथ लिया जाए। तो उस वक़्त जो है वो उन्होंने जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है अमेरिका में, आपको ये इल्म है कि जो इसकी अमेरिका ने रिपोर्टें तैयार करवाई वो ये थी कि इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है वो जहाज़ों के ज़रिए से जो है वो हमला किया गया और ऐसा हमला हुआ है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो इसको तबाह किया है। और उसके बाद जो है वो इसके अंदर ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि पूरे का पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो तबाह हो गया। तो ये करार दिया कि इसके अंदर ज़्यादा लोग जो थे वो अरबी थे और ख़ास तौर पर सऊदी, और उन्होंने ये काम किया था। अगरचे इसके ख़िलाफ़ जो रिपोर्टें हैं वो ये हैं कि ये काम जहाज़ों से नहीं हुआ, ये असल में ऐसे कोई बारूदी काम थे जो इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जो थे वो मौजूद थे। इसलिए ये बुनियादी तौर पर अमेरिका का एक तरीक़ेकार था कि इस तरीक़ेकार से जो है वो अमेरिका अपनी फ़ौजें जो है वो इस्लामी मुल्कों में बिठा सके। तो परवेज़ मुशर्रफ ने, मैंने आपको बताया कि इसके लिए जो 3 मीटिंगें की थी उन मीटिंगों में मैं भी शामिल था और मैंने जो है वो पहली मीटिंग हुई थी 11 सितंबर का ये वाक़या था, तो 16 सितंबर को 5 दिन बाद ये मीटिंग हुई थी। मैंने उसके अंदर बहुत पुरज़ोर जो है वो मुखालफत की थी कि अमेरिका के साथ फौरी मुआहदा न किया जाए और मैंने कहा था कि आपने उन लोगों को बुलाया है जो दीन की तरफ रुझान रखते हैं, इसलिए हम जो है वो आपका साथ देते हैं और पूरी इस्लामी दुनिया में जो है वो हम घूमकर हुकूमतों को जो है वो आपका हामी बनाने की कोशिश करेंगे। अगरचे परवेज़ मुशर्रफ ने जो है वो इससे इत्तेफाक ना किया, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने ज़रूरी समझा कि इसके लिए 2-4 मीटिंगें और की हैं। तो 2 मीटिंगें जो है वो इसके बाद फिर और हुई हैं परवेज़ मुशर्रफ के साथ। मुख्तसर सी बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ ने यह फ़ैसला कर लिया था कि मैंने जो है वो इसमें अमेरिका का साथ देना है और चूँकि सलामती कौंसल के अंदर जो है ये पास हो गया था कि तालिबान को जो है वो कुचल दिया जाए, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान भी साथ मिला। अमेरिका जो है उसने एक आलमी इत्तेहाद बनाया, आलमी इत्तेहाद बनाकर नेटो को जो है वो इस्तेमाल किया और इस तरह से इस्तेमाल करके जो है वो अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की। तो इस तरह नाजुक हालात जो हैं, इन नाजुक हालात में जो है वो पाकिस्तान की सूरत हाल बनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब अमेरिका जो है उसने एक नया रुख इख्तियार किया है। वो नया रुख इख्तियार किया है कि जितनी कुव्वतें उस वक़्त जो है वो अमेरिका के ताउन में उस इत्तेहाद में शामिल थीं, उनके अंदर कुछ लोग जो इस्लामी जिहाद का नारा लगाकर जो है वो इसमें काम करते थे
उनको कुचलने का काम शुरू कर दिया है। और ख़ास तौर पर जो दुनिया भर के लोग थे यहाँ अफ़गानिस्तान में आ गए, यहाँ आकर उन्होंने शादियाँ भी कर ली और यह उनके बच्चे भी हो गए। अब उनके साथ जो है वो बहुत ऐसा सलूक किया जा रहा है कि उनको कुचला जा रहा है और वो बेचारे जो है वो इस पोजीशन में है कि अपना मुल्क तो वो छोड़ा है और यहाँ इस मुल्क में जो है वो या तो उन्हें पकड़कर जो है वो अमेरिका के हवाले किया जाता है और इसी सिलसिले में जो है वो एक जो है वो उन्होंने जेल बनाया हुआ है, गुआंटानामो। जो एक जेल बनाया हुआ है वो जेल जो है उसके अंदर जो है वो उनको भेज देते हैं। तो इस तरह से जो है वो बहुत ख़तरनाक पोजीशन बनी हुई है। तो इस पोजीशन के अंदर जो है ये पाकिस्तान बहुत बड़े ख़तरे में इसलिए है कि पाकिस्तान जो है वो एटमी क़ुव्वत है और एटमी क़ुव्वत जो है उसको तबाह करने से पहले सोचना पड़ता है कि अगर उसने अपनी एटमी क़ुव्वत इस्तेमाल कर ली तो क्या बनेगा। पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एटमी हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ऐसे हथियार भी मौजूद हैं जो इसराइल को तबाह कर सकते हैं। तो इसलिए ये काम इतना आसान नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर मफलूज करने के लिए जो है वो अमेरिका की कोशिशें हैं और मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में कोई तहरीक जो है वो मुकम्मल और जो है वो तहरीक नहीं बन सकती जब तक कि उसके अंदर जो है वो इक़्तिसादी महारत मौजूद ना हो। तो इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी के जो है वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहले तो मैंने जो है वो तैयारी की है। ख़ास तौर पर जब मैं मदीना यूनिवर्सिटी में गया हूँ तो मुझे बहुत कुछ ऐसा लिटरेचर जो है वो पढ़ने का मौका मिला जो मैं पाकिस्तान में मैं मुताला नहीं कर सका था। फिर उसके बाद जो है मैंने मुख्तलिफ़ जो पाकिस्तानी तंजीमें थीं या तहरीकें थीं जैसे कि तबलीगी जमात है और इसी तरह जो है जमात इस्लामी और जमात इस्लामी के अलावा जो मुख्तलिफ़ तारीखें काम कर रही थीं उनको समझने की बहुत कोशिश की है और इसके लिए मुझे वक्ती तौर पर इन तारीखों के अंदर खुद शामिल भी होना पड़ा ताकि मैं इनका असल जायज़ा लूँ। तो ये काम मैंने इसलिए किया। फिर उसके बाद मेरा फ़ैसला यही था कि इन तमाम से अलग रहा जाए। इसी दौरान में जो है वो एक नई तहरीक आई जिसने बैतुल्लाह पर जो है वो कब्ज़ा किया था और बैतुल्लाह के अंदर फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करके उनको जो है वो कुचल दिया गया था। उसको जो है वो जुहैमान की तहरीक कहते हैं। जुहैमान जो है वो इसकी तहरीक कहा जाता है और इत्तेफाक ऐसा है कि जब ये बैतुल्लाह पर कब्ज़ा हुआ है उस वक्त मैं और मेरी बेगम जो थे वो बैतुल्लाह में मौजूद थे। तो मैंने वो हालात अपनी आंख से देखे हैं लेकिन इस वक्त मैं उस पर तफसीली बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने जो है अपना मुस्तकिल रवैया ये इख्तियार किया है कि ऐसी तहरीकों से वाकफियत तो हासिल की जाए इल्मी तौर पर, लेकिन वैसे जो है इन तहरीकों में अमलन शामिल ना हुआ जाए। तो यही हाल मेरा जमात इस्लामी के साथ है, यही हाल मेरा तबलीगी जमात के साथ रहा और इसी तरह जुहैमान की तहरीक को मैंने बहुत पढ़ा। बल्कि मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि शायद ही इस तहरीक के बारे में जितना लिटरेचर जो है वो मेरी दस्तरस में है किसी की दस्तरस में नहीं है। तो इसलिए मैं जब जायज़ा लेता हूँ तो मेरे सामने ही होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़कर जो है वो भी बात बताना चाहता हूँ, अगर आज काफ़ी देर हो गई है लेकिन कोई बात नहीं। इस तालिबान को कुचलने के बाद अमेरिका को जो सबसे सख्त वास्ता पड़ा है ना वो इराक़ के अंदर वास्ता पड़ा है। आपको मैंने बताया कि इराक़ के अंदर जो है वो अमेरिका वगैरह ने जो है वो कार्रवाइयाँ करके इराक़ के हालात ऐसे बना दिए कि वहाँ जो है वो सद्दाम को तो जो है वो ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद जो है वो शिया जो थे वो आपको पता सद्दाम के मुखालिफ थे, तो शिया को जो है वो कुचला भी था। अब शिया को जो है वो हुकूमत के अंदर असर रसूख देकर उनकी हुकूमत बना दी और फिर उसके बाद जो है वो ईरान की कुछ तंजीमों ने जो है इस हुकूमत के साथ जो है वो तावन किया और इस तरह जो है वो आम जो तहरीकें थी उनमें शिया सुन्नी टकराव था, कत्ल गारत चल रही थी और ईरानी हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही थी उन तहरीकों को जो शिया तहरीकें हैं, जिनमें ख़ास तौर पर एक तहरीक हिजबुल्लाह की है। तो इस तरह से जो है वो काम हुआ है। वहाँ कुछ लोगों को जो है वो ऐसे लोग मिल गए जो
बहुत बड़ा जिहाद का जज्बा भी रखते थे और वो अहले सुन्नत के ज़हन के थे। तो अहले सुन्नत के ज़हन से जो है वो उन्होंने वहाँ हुकूमत बनाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी गलती उनसे भी वही हुई जो तालिबान के अंदर अमीरुल मोमिनीन नाम रखकर जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अफ़गानिस्तान से बाहर के जो लोग हैं वो हमारी बैत करें, ये अमीरुल मोमिनीन है। इसी तरह जो है वो दाइश ने ऐसा काम किया कि उन्होंने सुन्नी मौक़िफ़ को तायीद देकर जो है वहाँ एक अमीरुल मोमिनीन बनाने की कोशिश की, बल्कि जैसे उन्होंने बना लिया था तालिबान ने, यहाँ इन्होंने भी बना लिया। तो अब जो है वो बहुत ख़तरनाक जो चीज़ है वो ये है कि दाइश को जो है वो जगह जगह कुचला जा रहा है। तो इस तरह 2-3 तंजीमें ऐसी हैं, एक दाइश और एक जो है वो हिज़्बुत तहरीर और एक जो है वो उसामा बिन लादेन की अल-कायदा, इनको जो है वो अमेरिका उजागर करके जो है वो इनको जगह जगह जो है वो कुचला जा रहा है। तो इनमें आपको मैंने बताया कि तालिबान को जो है वो ताकत से कुचला गया, बाकी तो असल में कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है। अब जो है वो दाइश को जो है वो इस तरह कुचलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, बहुत बमबारी की गई और इस तरह जो है वो शिया और दाइश को जो है वो आपस में मुकाबले में लाकर अब ये है कि जो मुसलमान कुव्वतें हैं वो भी जो है वो दाइश की मुखालफत में है। पाकिस्तान हो या सऊदी अरब हो, दाइश का जो है हर जगह जो है वो कुचला जा रहा है। तो इस तरह की जो सूरत हाल जो है वो बन गई है और ये जो सूरत हाल है ना कि अब कोई खलीफा बने और जो है वो अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इख्तियार करे, ये मसला जो है बड़ा नाजुक हो गया है। तो मैंने आपको सिर्फ इशारा कर दिया है कि इस तरह की जो तहरीकें हैं ना, उन तहरीकों के अंदर जो नौजवान शामिल हैं उनके साथ मेल जोल जो है वो कम से कम होना चाहिए। बहुत से लोगों को सिर्फ मेल जोल की वजह से जब दाइश में शामिल कुछ लोगों के जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उनके अंदर नंबर मिल जाते हैं, तो फिर इन लोगों को जो है वो जगह जगह जो है वो कुचल दिया जाता है और कहा जाता है कि ये दाइश के लोग हैं। ऐसे ही जो है वो जैसे वो तालिबान की तहरीक है, इसको भी जो है वो कुचला गया है। ख़ास तौर पर एक तो तालिबान वो हैं जो अफ़गानिस्तान में है, एक तालिबान वो थे जो खुद सवात के इलाका में जो है वो उठे हैं और उनके अंदर जो है फजलुर रहमान, मुल्ला फजलुर रहमान, हाँ जी फजलुल्लाह है जी, इनके ससुर का क्या नाम है? सूफी मोहम्मद। हाँ सूफ़ी मोहम्मद। इनकी एक तहरीक है शरीयत की। तो इसने जो है वो सूफ़ी मोहम्मद को तो इन्होंने बेटे समेत जो है वो जेल में डाल दिया, लेकिन मुल्ला फजलुल्लाह जो है वो पहाड़ी इलाकों में चला गया और तालिबान के नाम पर वो काम करता रहा। अब यही कहा जाता है कि फजलुल्लाह को भी जो है वो कत्ल कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है वो अब तहरीकें नए से नए रुख इख्तियार कर रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ख़तरे मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि दाइश और इसी तरह जो है वो ये जो तहरीकें हैं बाकी, उनको जो है वो अब कुचलने की कोशिशें जो है वो की जा रही है। अब हिज़्बुल्लाह ख़ास तौर पर वो भी सामने है और इसी तरह जो है वो उसामा बिन लादेन की जो तहरीक है ये भी सामने है, हिज़्बुत तहरीर भी सामने है और हिज़्बुत तहरीर से जो मज़ीद आगे तंजीमें निकली हैं अल मुहाजिरून है, इसी तरह जो है वो बाकी तहरीकों से जो आगे तहरीकें मज़ीद पैदा होती हैं, जैसे कि तालिबान जो पाकिस्तान में तालिबान है उनको कुचलने के लिए जो है पाकिस्तान पेश है। और इसी तरह जो मुख्तलिफ तहरीकें हैं आज़ाद कबायली इलाकों में, उनको भी जो है वो कुचलने के लिए जो है वो इस वक्त पाकिस्तान और सुपर कुव्वतें जो है वो काम कर रही हैं। तो इसलिए मसला जो है ये बड़ा नाजुक हो गया है, ख़ास तौर पर इल्मी तौर पर इसको समझने के लिए कि कम अज़ कम हम इल्मी तौर पर तो ये सूरत ना बनाएं कि हम कंगाल हों और हमें यह भी पता ना हो कि खिलाफत क्या होती है और ये भी पता ना हो कि तहरीकें जो हैं वो जो बनती हैं और क़ुव्वत को इस्तेमाल करती हैं, उन तहरीकों का एक जायज़ा लिया जाए, उनमें कहाँ तक तशद्दुद पाया जाता है,
कहाँ तक उनमें इफरात और तफरीत पाई जाती है। लेकिन इतनी बात बड़ी ज़रूरी है कि दुनिया का इनकलाब इस वक्त जो है वो इक़्तिसादी इनकलाब है। यानी आप यूँ समझिए कि सुपर क़ुव्वतें जो हैं वो इक़्तिसादी पावर के तौर पर जो है वो मौजूद हैं, और इसलिए कोई मुल्क उसके पास कितने बड़े एटम बम क्यों ना हो। आपको पता है कि रूस की जो एक कुव्वत थी सोवियत यूनियन जिन्हें कहते थे, उनके पास बहुत बड़ा जो है वो एक इंतज़ाम था एटम का, और उन्होंने फिर यह है कि जब इक़्तिसादी तौर पर उनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया तो उन्होंने जो है वो एटम अपना बेच कर जो है वो अपने गुजारे किए हैं। तो इस तरह से जो है वो पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो हुकूमती जो है वो ये कोशिश है कि तालिबान को और दाइश को जो है वो कुचला जाए। इसके अलावा हिज़्बुत तहरीर को भी, और इसी तरह की जो दीगर तहरीकें हैं ना, उनको कुचलने के लिए पाकिस्तान जो है वैसे हालात पैदा करता रहता है। तो मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं सिर्फ इतना काम चाहता हूँ कि जब जो भी हालात बनने हैं वो दुनिया के तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम ये काम करें कि कम से कम ग़ज़वे फ़िक्री के मैदान में जो काम जो है वो हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है उसके बारे में हम इतना पुख्ता काम करें कि हम जो है वो इस मामले में जो है वो कम से कम फ़िक्री तौर पर जो है वो शिकस्त ना खाएं। तो इसीलिए जो है मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे दूसरे रसाइल हैं जैसे कि अल-इत्तिसाम, अहल हदीस, उनके सामने शायद इतना बड़ा काम नहीं है, इसलिए उनका रुझान है तहरीक अहल हदीस का माजी और हाल। अगर कि मुस्तक़बिल भी कोई बात आ जाती है, लेकिन मेरा जो है वो इब्तिदा से रुझान ये है कि जिस चीज़ ने जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो सुपर हैसियत से जो है वो गलबा किया हुआ है, उनको जो है सबसे पहले समझा जाए। तो इसलिए इक़्तिसादियात जो है वो मेरा बड़ा मैदान रहा है। मेरी मदीना मुनव्वरा से वापस आने के बाद पहले तो शमूलियत रही है उन लोगों के साथ जो सियासी मौक़िफ़ रखते थे, तो मैंने सियासी और कानूनी मौक़िफ़ को जो है वो समझने के लिए और अपना एक मौक़िफ़ जो है वो बनाने के लिए उन लोगों से बहुत राब्ते रखे हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था कुछ जज थे, और इसके अलावा जो लोग जमात इस्लामी के ऊपर तनक़ीद करते थे उनके साथ मेरे भी राब्ते थे। मैं सिर्फ ये समझूं कि जमात इस्लामी के अंदर क्या कमियां हैं, और मैंने आपको एक कमी जो है वो अभी बता दी है। वो क्या है कि हाकमियत इलाहिया का तसव्वुर जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि जमात इस्लामी भी उसका शिकार है, और भी बहुत सी, बल्कि शायद लश्कर तैयबा के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती हो कि वो हाकमियत इलाहिया का जो है वो शिकार हों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें कम से कम इन चीज़ों को समझना चाहिए ताकि फ़िक्री तौर पर हम जो है वो ख़बरदार हों। और मेरा अपना काम ये है कि मैं चूँकि रसाइल और जराइद निकालता हूँ, और इस तरह जो शरीयत के नाम पर मुख्तलिफ़ तहरीकें चलती हैं उनके अंदर मैं शामिल हो जाता हूँ। जैसे कि ये शरीयत महाज की तहरीक है, इसके अंदर मैं बड़ा पुरजोर तरीक़ा से शामिल हुआ था, वरना मैं अपने आप को जो है वो सियासत से अलग रखता हूँ। तो मैंने आपको ये बताया है कि इन तहरीकों का एक जायज़ा, और ख़ास तौर पर इक़्तिसादियात की सूरत हाल इतनी नाजुक बन गई है कि जो जमीयत उलमा इस्लाम है ना, इनका तरीक़ेकार जो है वो ये है कि ये देखते हैं कि सियासी तौर पर या मुआशरती तौर पर किन लोगों को गलबा हासिल है। जब उन लोगों को जो है वो गलबा मिल जाता है तो फिर ये लोग उनके हमायती बन जाते हैं। अब आप देखिए कि जो जमीयत उलमा इस्लाम का जो अशरफी ग्रुप है, उनके अंदर जो ख़ास तौर पर दारुल उलूम कराची है, इसके अंदर जो है वो एक ऐसे आलिम दीन है जिनका बहुत बड़ा नाम है, वो जज भी रहे हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसल के अंदर भी रहे हैं, और उनका बहुत बड़ा लिटरेचर है इक़्तिसादियात के सिलसिले में, जिनका नाम है मौलाना तकी उस्मानी। तो इन्होंने
इक़्तिसादियात के बारे में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है ना, वो ये इख्तियार किया है कि हुकूमत जो भी मौक़िफ़ रखती है, जब वो मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत के लिए मुसीबत बन जाए या हुकूमत को उस मौक़िफ़ को इख्तियार करना पड़े, तो वो उसे जो है वो इस्लामी बना देती है। और उन्होंने जो है वो उलमा की ट्रेनिंग यूँ शुरू कर रखी है कि ये जो सूदी कारोबार है, इसको जो है वो कैसे इस्लामी बनाया जाए। तो इसलिए अब इस्लामी बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा काम यह है कि वो देवबंदी उलमा को दाखिल करते हैं, और यह है कि उन्हें इक़्तिसादी तौर पर जो है वो कुछ इक़्तिसादियात का तारुफ कराते हैं, और फिर ये बताते हैं कि इस मुल्क का जो निज़ाम है वो कहाँ तक इस्लामी है, और उसके अंदर उनका असल ज़हन होता है तायीद करना। पुराना भी उनका ज़हन यही था कि जमहूरियत के बारे में जब सवाल पैदा हुआ तो ये जो थे वो मुस्लिम लीग के साथ जो है वो इस हमायत में थे कि जमहूरियत जो है वो इस्लामी हो सकती है। तो इसलिए ये जो इस्लामी जमहूरियत है और इस्लामी इक़्तिसादियात है, इसकी रूह से ये लोग जो है वो एक बहुत बड़ा मुगालता ये पैदा कर रहे हैं कि क्या ये इस्लामी नुमाइंदे हैं या ये है कि ये अपना एक मखसूस ज़हन जो है ये दुनिया के अंदर फैला रहे हैं। इनका लिटरेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इस पर जो है वो कुछ काम किया है। जब ये सियासियात का कुछ मामला कमज़ोर पड़ गया तो फिर इक़्तिसादियात पर जो है वो मैंने जो है बहुत मुताला किया, और ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहुत से कवानीन को गैर इस्लामी करार दिया गया है, इनके अंदर जो है वो मैंने हिस्सा लिया और सुप्रीम कोर्ट का मैं मुआविन रहा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 दिन मैंने जो है वो इस मौक़िफ़ को पेश भी किया। तो इस तरह से इक़्तिसादियात के बारे में मेरा एक मौक़िफ़ है। इस वक्त मैंने आपको बताया ना कि ये जो अशरफी ग्रुप है ये तो आ रहा है हमायत में, जमहूरियत की भी हमायत में, और इसी तरह जो है वो इश्तराकियत की भी हमायत में। इश्तराकियत से मुराद मेरी इस वक्त इश्तराकियत आप छोड़ दीजिए, बल्कि जमहूरियत की हमायत इनकी है कि सरमायादाराना निज़ाम के करीब आ रहा है, जिसकी असल बुनियाद जो है वो सूद और टैक्स है। मेरे मुँह से इश्तराकियत का लफ्ज़ गलत निकल गया है। तो ये लोग जो है वो आपस में इनका इसलिए मुकाबला है कि दोनों ग्रुप कराची में जो है वो बड़े ज़ोरावर हैं। एक ग्रुप जो है वो बिन्नारी टाउन का है और एक ग्रुप जो है वो दारुल उलूम का है, और इन्होंने जिस को जो है वो इस्लामी बनाया है बिन्नारी टाउन, उसका जो है वो सिरे से मुखालिफ है। वो कहते हैं कि ये सब सूदी स्कीम है। तो इसमें एक बड़ा तबका और उभरा है, वो ये उभरा है कि जो मगरिब से जो भी निज़ाम आता है उस निज़ाम को जो है वो कुल्ली तौर पर यह साबित करो कि ये जो है ये काफिराना निज़ाम है। तो आपकी जो है वो दुनिया में किसी भी राय निज़ाम से जिसकी इम्कान पाया जाता हो, आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे दुनिया के अंदर जो है वो इस्लामी इक़्तिसादियात या इस्लामी सियासियात जो है उसको जो है वो जारी और सारी किया जा सके। मेरा और बाज़ दोस्तों का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, निज़ाम की हद तक जो है वो बात और है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको जो है वो एक लेक्चर दूंगा इस पर। कल एक सवाल आया था तहज़ीब व तमद्दुन के बारे में कि तहज़ीब व तमद्दुन जो है वो इस वक्त आलमी मुआशरत जो है वो तहज़ीब व तमद्दुन का शिकार है। तहज़ीब व तमद्दुन की क्या सूरत हाल है? क्या तहज़ीब व तमद्दुन में जो सुपर क़ुव्वतें हैं उनकी तहज़ीब व तमद्दुन जो है वो हम इस्लामी बना लें, जैसे कि सूद को भी हमने इस्लामी बना लिया हुआ है, या ये है कि तहज़ीब व तमद्दुन के बारे में जो है वो कुछ इसकी तशरीह है, तौज़ीह है। मैं इंशाअल्लाह ताला तहज़ीब व तमद्दुन के हवाले से आपके लिए इंशाअल्लाह एक लेक्चर दूंगा। अभी तो मैंने आपको जो है वो अहले हदीस के बारे में जो है वो कुछ चीज़ें बताई हैं। जो चीज़ें मेरी कल थी मैंने उनको जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश की है। बाकी इंशाअल्लाह ताला इसके लिए एक लेक्चर और होगा। कल जुमेरात है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अहले हदीस जो इस वक्त जदीद इनकी सोचें हैं वो क्या हैं, उनका तजिया करके आपको मुस्तक़बिल की राह भी जो है वो बताऊँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल